हमारे लोग सिर्फ स्टोरियों तक सीमित हैं। इंस्टाग्राम के आपको मैं बोलता हूँ मंडी में ही 97% बंदे ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरे संस्कृत के श्लोक छापे होंगे, कट्टर हिंदू फलाना ये वो क्या क्या। उसने ये खुद बोला कि मैं हाँ। गाय का बिजनेस करता हूँ। जी हिंदू बंदा था। हाँ, हिंदू बंदा। कि मैं पहले मुझे लगा कि वो सरदार है, अच्छा। बट फिर लोगों से मैंने स्टोरी सुनी कि वो तो जी कोई तांत्रिक मतलब विद्या वगैरह सीखते हैं, कुछ भी है। अच्छा। मैंने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। जिस तरह से वो लोग वहाँ के डरे हुए थे कि हाँ ये तांत्रिक विद्या है वो है। जब बात गौ माता की आती है तब फिर वो सामने कोई भी हो, सामने फिर अगर हमारे घर का बंदा भी खड़ा है फिर मैं उसके लिए भी वैसा ही कि गौ सेवा गौ रक्षा में मेरा अपना पराया कोई नहीं है। जो गलत है वो गलत है। आगे की जनरेशन गाय को देख के ऐसे दूर भागती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब मंदिर में नंदी महाराज है, मंदिर के बाहर वो बहुत आई है वो भगोए थिले, अंदर उसके कान में 100 बातें। गुरुजी ये सेब मट्टी पसंदीदा मुझे। भाई हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों वायरल हो रहा है गौ तस्करी के लिए? The Unprofessional Talk. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गौ सेवा और गौ वंश के ऊपर। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो आयुष भाई है, जो किसी बिना सरकारी मदद के और बिना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो आयुष भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आयुष भाई सब ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया भाई। तो आयुष भाई आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है गौ सेवा और गौ वंश से? तो भाई पहले तो मैं ये चीज़ आपके माध्यम से अपने लोगों तक ये बात पहुंचा देता हूँ कि हम पहले कॉलेज टाइम से ही जितने भी हमारे मंदिर है मंडी के, बेसिकली हमने स्टार्ट करा था पंचोत्तर मंदिर से। जो आपने रिसेंटली वीडियोस भी देख रहे होंगे आपकी, हम पुरातत्व विभाग को एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उस मंदिर की देख रेख की जाए। तो स्टार्टिंग हम ना हमारी जर्नी की वहां से होती है। बट मैं इस लाइन में आता हूँ पिछले साल। अच्छा। हम सेवा 2023 से कर रहे हैं, बट जब डीपली इस चीज में आता हूँ मैं, पर्टिकुलर गौ सेवा में आता हूँ, जब मुझे ये चीजें पता लगती हैं कि मेरे हिमाचल प्रदेश में खासकर मंडी जिले में जो है गौ तस्करी इतनी ज्यादा बढ़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है और जिस पे सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, तो मैं आता हूँ दिल्ली से जॉब छोड़कर इस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए, बिना किसी सरकारी मदद के और बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं एक हिंदू और मेरा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय को जो है माँ माना जाता है और मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उस माँ के दूध का कर्ज उतारूं। तो हमारी जर्नी साल 2023 से शुरू हो चुकी है और 2024 में हम लोग पूरी तरह से इसमें समर्पित हैं और आगे भी जब तक प्राण है तब तक गौ सेवा करते रहेंगे। तो आयुष भाई चलो ये तो आपने अपनी जर्नी बता दी, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। जी। पर आप उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैंने बेसिकली ग्रेजुएशन करी है बीसीए में। ठीक उसके है। बाद मैं दिल्ली गया जॉब करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि नेर चौक में एक गाय से भरा हुआ ट्रक पकड़ा जाता है। ठीक है। उस मैटर पे इतना बड़ा विवाद होता है। वो रील तो हाइप पकड़ती है, बट लोगों के दिमाग में बात नहीं घुसती है। बात इस कदर नहीं घुसती है कि हरियाणा से लोग सपोर्ट में पहुंच जाते हैं मंडी में, मंडी। बट मंडी का यूथ कहाँ था। जब जरूरत थी मंडी के यूथ की, तो मंडी का यूथ कहीं पार्क में बैठा था, कहीं इंदिरा मार्केट में चाय पी रहा था। जब बात थी कि स्टैंड लेने की, अपने धर्म के लिए स्टैंड लेने की, तब यूथ यहाँ वहाँ छुपा हुआ था, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। जिसके बाद मैं इस चीज में जॉब छोड़ के वापस हिमाचल प्रदेश अपने शहर आता हूँ। क्योंकि धर्म पहले है भाई। पैसा तो हम आज नहीं तो कल कहीं भी कमा लेंगे, बट जब सनातन ही नहीं बचेगा तो फिर उस पैसे का कहाँ चार डालेंगे। ये जुनून आपको कहाँ से आया भाई? मतलब आपको ये जुनून बचपन से था गौ सेवा का, या आपको कुछ जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रही होती है, लोग धर्म की सेवा कर रहे होते हैं, ये भाई वहां से आया या आप पहले से इस चीज में जुड़े हुए थे? मैंने आपको बताया था कि हम पहले भी लोगों को जागरूक कर रहे थे, कि जैसे हम लोग मंदिर के लिए भी जागरूक करते थे लोगों को
कि आप लोग जूते पहन के मत जाओ, लेदर के शूज पहन के मत जाओ। आजकल जितनी भी त्रासदियां हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, आपने साल 2023 से देखो, 23, 24, 25 कंटिन्यू त्रासदियां हो रही हैं। अब तो खुद देववाणी में देवता खुद बता रहे हैं कि गौ सेवा गौ रक्षा करो, तभी आप लोग बच पाएंगे। परंतु लोग कहाँ समझ रहे हैं, लोग तो अभी भी गौवंश को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, गाड़ियां अभी भी जा रही हैं। सरकार चाहे बीजेपी की है, सरकार चाहे कांग्रेस की है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी ये चीजें हो रही हैं, करवाई ये सरकारें रही हैं। जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस सपोर्टर हैं, मैं इन दोनों लोगों को एक बात बता देता हूँ आज, कि अगर इन दोनों में से भी एक भी पार्टी अगर हमारे धर्म को सपोर्ट करती तो आज जो है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाती। बट ये अभी तक हुआ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है लोगों से, कि जब आप लोग वोट्स करते हैं तो वोट्स तो आप लोगों से तब मांगे जाते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, बट लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है इस चीज पे। अदरवाइज आपकी गौ माता घंटे के हिसाब से कटती है और आप लोगों को वो चीज पता नहीं है। इस चीज से लोग वंचित है। ये ना कोई न्यूज चैनल वाले बताते, हाइप नहीं है ना इस चीज में। तो आपने जो भाई आप दिल्ली में जॉब करते थे पहले, जी तो वो छोड़ दिया आपने, जी भाई, परमानेंट आप मंडी आ गए। परमानेंट मंडी आ गया हूँ भाई। तो जैसे कि आयुष भाई आपने सबको बताया, आप बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हो जी और बिना किसी सरकारी मदद के काम करते हो, तो आप कैसे करते हो मैनेज ये सब कुछ? भाई, मैंने जिस प्रकार करते हैं कि कुछ भाई इंटरनेशनल में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने भी भाई भाई कमाए हैं। कुछ फैमिली सपोर्ट है, फैमिली भी सपोर्ट इसलिए करती है कि हाँ ठीक है ये कर रहा है, बट कब तक मैं फैमिली से ये करता रहूँगा। तो थोड़ा अपना बैकअप भी था, वो चीज़ें भी इन्वॉल्व करी। ये नहीं कि हर टाइम हम फैमिली से ही। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने, सीज़न वगैरह जो भी है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है वो किया। तो वैसे वैसे करके उसमें से जो है अपना लाइफस्टाइल अलग कर दिया है। पहले मैं भी जैसे नॉर्मल लोग हैं कि हाँ ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्वमेंट, ये पार्टीज वगैरह उसमें था, बट जब से इस लाइन में आया हूँ तो वो सब बैकफुट पे रख के गौ सेवा को फर्स्ट प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। तो इससे जो है ये चीज़ें चल रही हैं। मेन काम अब ट्रांसपोर्ट का है तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस गौ सेवा को है। मेन काम आपका ट्रांसपोर्ट का जी है, जितना आप अपने अपने लिए कमाते हो आधा आप जी गौ सेवा में लगा लेते जी। हो। बहुत बड़ी बात है भाई। तो आयुष भाई, आपने जब आप दिल्ली से वापस आए तो पहला बड़ा क्या काम क्या करा आपने गौ वंश के लिए? पहला बड़ा काम ये किया हमने कि जैसे ही मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली से आया था मैं पिछले साल नवंबर मंथ में। उस टाइम पड़ती है हमारे हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, ठंड। और ठंड से सबसे ज़्यादा जरूरी कि हमारे बल में जो है धुंध पड़ती है। धुंध बहुत ज्यादा। इतनी पड़ती है कि हमें अगला बंदा तक नहीं दिखाई देता है। तो गाय तो दूर की बात है कि वो दिखाई देगी, जिसने छोड़ी है उसे तो कोई दुख नहीं है। दुख उस बंदे को है जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, जिसकी जान जा रही है। जान उस अकेले की नहीं जा रही है, जान उस गौ माता की भी जा रही है। और आपको तो पता ही होगा कि गौ हत्या जो है वो सबसे महापाप है। बहुत बड़ी। ब्राह्मण हत्या भी एक हद तक प्रभु माफ कर देता है, बट जो गौ हत्या है वो सबसे बड़ा महापाप माना गया है हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो उस वजह से हमने जो है काउ बेल्ट्स मंगाई, वो भी मैं दिल्ली से मंगाई थी। काउ बेल्ट्स? हाँ, जो रेडियम बेल्ट्स बोलते हैं। इस चीज का आइडिया क्या किसने दिया आपको? आपने ये चीज मैंने नोटिस करी थी कि जयपुर साइड में जो रौनक चौधरी है, प्रवीण सिंह चौहान है, इन लोगों ने एक पहल चलाई थी काउ बेल्ट्स पहनाने की। तो वहां से मैंने, अभी आपने दो लोगों का नाम लिया, क्या जी, क्या बोला आपने? रौनक चौधरी और प्रवीण सिंह चौहान, ठीक ये है। दोनों एक जयपुर से है और एक मेरे आई थिंक राजस्थान से है। ये भी गौ सेवा करते जी, इन लोगों के तो इंस्टाग्राम हैंडल है खुद के, और काफी अच्छे इंस्टाग्राम हैंडल हैं, मतलब जो लोग सपोर्ट करते हैं इन हैं? दोनों आपने को। आइडिया लिया उनसे? जी, तो उनके पेज को देख के मैंने ये चीज देखी कि ये काउ बेल्ट्स पहना रहे हैं, हम भी पहनाते हैं। वहां तो फिर भी इतनी धुंध नहीं पड़ती है। हिमाचल में पहले ये चीज थी काउ बेल्ट्स वाली?
काउबेल्स वाली हिमाचल में पहले ये चीज नहीं थी। आपने लाई है हिमाचल में? ये हम लोगों ने स्टार्ट करा कि हाँ काउबेल्स पहनानी है। पहले लोग रेडियम टेप्स वगैरह लगाते थे, वो कारगर भी थी। बट अब आप एक चीज देखो कि हमने पिछले साल 350 बेल्ट लगाई। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 350 बेल्ट लगाना। एक बेल्ट 35 से 40 रुपए की पड़ती है। अच्छा। नो डाउट कुछ लोगों ने डोनेट भी किया कि हाँ हमारी हम भी हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे, अच्छी चीज है। बट आप ये देखो कि आज बेल्ट लगती थी, तीसरे दिन कट जाती थी। जी बेल्ट खुल गई, तो अच्छा। फिर वो राजस्थान में क्यों नहीं खुल रही है? अगर वो कैटल्स ही खोल रहे हैं, वो बछड़े ही खोल रहे हैं, अपने आप ही खोल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, कुछ भी है, तो मतलब फिर बेल्ट वो लगाने के बाद थोड़े दिनों बाद वो थोड़े बेल्ट दिन बाद गायब? वो खुल जाती थी, तो वो वहां पे क्यों नहीं खुल रही है फिर? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन लोगों की जो मानसिकता है, यहाँ के लोगों की, कि हमने छोड़ दिया है, ये बच जाएगा या कुछ भी है, वो उस वजह से काट देते हैं। या अच्छा। जो ये तस्कर हैं वो काट देते हैं। अगर बेल्ट के साथ लेके जाएंगे तब तो पकड़े जाएंगे, हम्म। दिखती सी बात है। तो हम्म। उन लोगों को आसानी है, बेल्ट काटो ले जाओ। इनके दो ही कारण, यही दो मेन कारण है, ये चीजें हैं। अब चीजें ऐसी हो रही हैं कि लोग जो है धीरे धीरे एक तरह से वेगन बनना शुरू हो गए हैं। जो ये सेकुलरिज्म वाली एक दिमाग में मेंटलिटी है ना, हमारे लोगों के, हिंदू लोगों के दिमाग में खासकर बिठाई जा रही है ये चीज, कि आप जो है वेगन बन जाओ और गाय पालना छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, मान लिया गाय पालना छोड़ दो, एंड में जब इंसान मरता है तब फिर क्यों गाय ढूंढते हो? क्योंकि जब एंड में इंसान मरता है तो बोलते हैं कि गौदान करवा दो, तब भी तो गाय ढूंढते हो। फिर वो मैटर नहीं करता कि गाय दूध देने वाली है या नहीं देने वाली है। आप विगन हो या नहीं हो? फिर उस चीज में ये चीजें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जी दूध देना छोड़ दिया, रोड पे चल। अगर उसने दूध देना छोड़ दिया तो उस गाय का जो काउ डंग है, उससे इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, धूप बनाया जा रहा है, आपका मेडल्स बनाए जा रहे हैं, ट्रॉफीज बनाई जा रही हैं, तरह तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, दिए बनाए जा रहे हैं। पैसे तो उस चीज में बन रहे हैं। आपको सरकार जब पैसा पे कर रही है, उस गाय का पैसा पे कर रही है, काफी चीजें हैं भाई कि, बट लोगों ने रखना नहीं है। इसमें ये लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है, आगे की जनरेशन गाय को देख के ऐसे दूर भागती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसा शेर है। हाँ, जैसे शेर भी क्या भाई, रोड पे चलते हैं ना। अब मंदिर में नंदी महाराज है, मंदिर के अंदर नंदी महाराज, मंदिर के बाहर वो बहुत आई है, वो भगोए चले, अंदर उसके कान में 100 बातें। गुरुजी ये सेम मट्ठी पसंदीदा मुझे, ये करोड़पति सांझा, 25-25 सौ के कंबल चढ़ा दिए अंदर मूर्ति पे। मूर्ति को ठंड लग रही है, एक बात है। सोच है भाई। सोच तो भाई अब लोगों पे डिपेंड है वो। तो वही जो गौवंश सड़कों पे घूम रहा होता है, एक कुछ टाइम दिखता है सिर्फ, और कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। भाई तो वो तस्कर उठा लेते हैं ना, तस्कर इनको उठा लेते हैं। हमारे लोगों को यही बात तो पता नहीं है। जो है हमारे गांव के लोग खुश होते हैं ना, खासकर गांव के जितने भी ये पुराने मतलब लोग हैं, जैसे गांव में रहने वाले लोग हैं जिनके खेतों में पशु घूमते हैं, इनके लिए पशु हैं ये। तो ये बेचारे क्या करते हैं, अब ये तो रोडों पे छोड़ दिए लोगों ने, जिसने छोड़े उसको तो कोई नहीं पूछता। बट हाँ, जो ये छोड़े हुए गौवंश हैं, इनको मारने पे पूरी दुनिया लग जाती है। पूरा साम दाम दंड भेद, मतलब इसको मारना है मारना है। उसको भी तो पेट लगा है, वो क्या खाएगा? अगर हम लोग उसको 2 रोटी नहीं खिला सकते, फिर हमारे में और दूसरे इसमें फर्क क्या रह गया? जब हम लोग इनको भगवान मानते हैं ना, भगवान को हम लोग डंडे मार मार कर भगवान भगा रहे हैं। आज के लोगों की मानसिकता ये हो गई है। तो इन तस्करों को तो फायदा है इस चीज का, रोड पे घूम रहे हैं, रोडों से उठा लो, कौन पूछ रहा है? ना इनके गले में, ना इनके कान में टैग टैग है, तो वो नॉट फाउंड आता है, 5-5 साल पुराने टैग। इस चीज में आगे आपको चीजें बताऊंगा, काफी लंबी चीजें हैं अभी तो। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग का पार्ट है भाई, कि आज के टाइम में हिंदू बंदा ही तस्कर है। दूसरे लोगों को क्या गाली देनी है, जब खुद के लोगों पैसे के चक्कर में अपनी माँ को बेचने तक को तैयार है। और लोगों को तो गाली देने का फायदा तब है जब अपने बंदे ठीक हो।
ये तो हमारे लोगों में भी नहीं आते हैं, इस तरह के तो ये लोग हैं। भाई आज के टाइम पे जो ओल्ड जनरेशन है, हमारे दादा जी परदादा वगैरह है, जो सिर्फ उन लोगों को पता है कि गौ माता कहाँ स्टैंड करती है। जी। जो हमारी आज की जनरेशन है, उन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे धर्म में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। तो भाई इस चीज को अब स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है ना। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है अकबर बीरबल, बिल्कुल भाई। अकबर बाबर फलाना ये वो लेना देना। हमारे धर्म के लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट है। मेन बात है भाई। मेन बात ये है। और हमारे लोग इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई, सबसे मेन फॉल्ट ये है। हमारे लोग लड़ते रहे, मैं बीजेपी मैं कांग्रेस। भाई साहब धर्म की बात तो कभी करी नहीं, बात तो हमेशा सरकारी नौकरी की करी। अगर धर्म की बात करी होती तो आज देश के हाल कुछ और होते। हमें बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती, हमारे हिंदू बंदे इतने नहीं मारे जाते। सरकारों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सरकारों के लिए तो आप सिर्फ एक मोहरा हो, जिस तरफ वोट उस तरफ सरकार है। सही बात ये तो हिंदू बंदे को समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहां गलत है वहां बोलना चाहिए। फिर बोलते हैं कि हम सही थे, ये महादेव ने हमारे साथ गलत कर दिया। उसने तो आंखें सभी को बराबर दी। है। कर्मों के फल। वो तो अब आप गलत का साथ दे रहे हैं तो फिर आप भी उसमें पीछे जाओगे, फिर आपका उसमें रोल है या नहीं है? रोल तो है ही डेफिनेटली। आपके आसपास में गौ तस्करी हो रही है और आप फिर भी चुप्पी साधे हैं। महादेव को तो सबसे प्यारे उनके नंदी महाराज हैं, और फिर बोलते हैं कि नंदी महादेव महाराज सड़कों पे घूम रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे हैं, फिर लोग बोल रहे हैं कि प्रभु गलत कर रहे हैं। गलत तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो होगा ही। जैसा कि भाई आपने थोड़ी देर पहले एक चीज का वो जिक्र करा, विगन। हम्म। तो ये विगन क्या चीज है? वेगन भाई एक, ये साइंस से रिलेटेड चीज है। जो ये लोग हर चीज में साइंस साइंस करते हैं ना, कुछ पढ़े लिखे महाज्ञानी लोग आ जाते हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर ली होती है सेकुलरिज्म में, उन लोगों के दिमाग ऐसे काम करते हैं। फिर आजकल चला हमारा ट्रेंडिंग का इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसी चीजों को जल्दी वायरल करता है। हिंदू बंदे को जो जकड़ने का काम है ना, वो इंस्टाग्राम इतने अच्छे तरीके से करता है। नेगेटिव चीजें जो हिंदू बंदे के प्रति चलाई जाती हैं वो इंस्टाग्राम पे इतनी तेजी से वायरल होती हैं, पॉजिटिव चीजें इतनी तेजी से वायरल नहीं होंगी। खासकर ये अट्रैक्ट करती हैं लड़कियों को, लड़कों से ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ अच्छा उसने वेगन बोला। क्योंकि मेन दिक्कत ये है कि आज के टाइम में कोई भी बंदा गाय का गोबर उठाना नहीं चाहता है। सही बात है भाई। दूध पीना है, दूध पी लेंगे थैली का। थैली का दूध कहाँ से आ रहा है भाई? डेयरी से आ रहा है, डेयरी में गाय है तो वहीं से आ रहा है। सबसे मेन दिक्कत तो ये है कि बंदा ये नहीं सोचता कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो एक वेगन शब्द पकड़ लिया, बस उसी की रट पकड़ ली, उसका पूरा पता नहीं है। मैं बोलता हूँ आज, अगर आज हम लोग वेगन बनते हैं ना, आने वाले जनरेशन जो होगी ना, उसकी इतनी एज होगी ना उसकी हाइट होगी। हाइट तो आपने अभी देख ली, जो अभी कॉलेज में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं 5 साढ़े 5, सही बात है भाई। 5 साढ़े 5 फुट के हैं। थैली वाले दूध पी के कितना अगर लंबी हाइट हो जाएगी। ना उस दूध में प्रोटीन, जो दूध आपका 7 7 दिन हफ्ता हफ्ता चलता है, वो दूध आपको वो चीजें प्रोवाइड करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। वेगन तो एक नेगेटिविटी है हमारे सनातन धर्म के लिए, जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि इस चीज से दूर रहो तो ही अच्छा है। ज्यादा साइंस साइंस करोगे तो सनातन को खो दोगे। तो भाई हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों वायरल हो रहा है गौ तस्करी के लिए? भाई हमारा हिमाचल प्रदेश गौ तस्करी के लिए इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश से काफी ज्यादा रास्ते हैं आपके लेह लद्दाख कश्मीर के लिए। जैसे अगर बात करें हमारे मंडी से, अगर हमें पठानकोट जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तो हम बाया मनाली होके जा सकते हैं इजीली। 2 चेक पोस्ट पड़ते हैं जिसमें सिर्फ एंट्री होती है,
आपकी गाड़ियां चेक नहीं होती कि आप गाड़ी में क्या लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ एंट्री करानी है, ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, इतने बंदे हैं, खत्म बात, गाड़ी पास होगी। पुलिस वाले इतने पेन लेते नहीं है, प्रशासन इतना पेन लेता नहीं है। दूसरा रोड आता है आपका, ये अपना नदौन वाला, जहाँ हमारे आजकल करंट सीएम है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो सर्दियों में उनके एरिया से जाती हैं। तो चीज़ें ये हैं कि घूम फिर के बात यही है, जो भी हम लोग देख रहे हैं ना आजकल, हिमाचल प्रदेश गौ तस्करी का अड्डा बन रहा है, ये आज से नहीं है, ये काफ़ी समय पहले से है। बट चीज़ें हम लोगों को अब पता लग रही हैं, क्योंकि बोलना कोई नहीं चाहता है। इस काम में इतना रिस्क है कि और किसी काम में रिस्क है ही नहीं। यहाँ आए दिन तो धमकियाँ मिलती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, धमकियां भी दी गई आपको? जी, वो तो नॉर्मल बात है, ये चीज़ें तो नॉर्मल है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम ऐसे वैसे, धमकियाँ आती हैं भाई, क्योंकि जिस बंदे का, मान के चलो, अगर एक ट्रक 14 लाख रुपए में जा रहा है भर के, गवर्नेंस का? हाँ, एक ट्रक में अगर 14 गौ भैंस हैं तो 14 लाख रुपए है वो, तो मान के चलो कि उसने तो प्रशासन शासन को भी खिलाया है। ये बात वो माने चाहे नहीं माने, इतना बड़ा सर्कल तो तभी चल सकता है ना, बिना पॉलिटिकल सर्कल से तो चल नहीं सकता। तभी तो आज तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो पाई है। यही कारण है जिस कारण हिंदू बंदे जो हैं वो पीछे हैं। हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है ये सेकुलरिज्म के चक्कर में। भाई हाल ही में एक ना वीडियो वायरल हुई थी मंडी भूतनाथ टेम्पल की। जी कुछ सरकारी कर्मचारी जी। जूतों के साथ हवन के आसपास घूम रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या सीन था भाई? वो ऐसा था कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमने स्टार्टिंग ही वहां से करी थी। तो उस दिन जो है एक छोटा बच्चा 7th 8th में पढ़ने वाला वहां पे मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए, और वो वहां पे देखता है कि यार ये सरकारी अहदेदार बंदे जूतों के साथ मंदिर के अंदर? मंदिर के अंदर, और मैं जूते खोल के गया हूँ। तो उस बच्चे में इतना वो है कि उसमें उतना कैपेसिटी है कि सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं मेरे को मंदिर जाना है, जूते खोल के जाऊंगा। पर आप ये सोचो, वो इतने बड़े पद अधिकारी वो जूतों के साथ गए हैं, लेदर के शूज, हवन के पास, फिर वो हिंदू कहलाने के लायक हैं? उन लोगों के लिए तो वो अपना वीआईपी कल्चर ऊपर है, भगवान से भी ऊपर उन लोगों के लिए वीआईपी कल्चर है। और एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है कि यहाँ की जनता जो है वो चुप्पी साधे हुए है इन वीआईपी कल्चर वाले लोगों के ऊपर, जिस कारण मंडी जो है लगातार कंटिन्यूसली आए आए साल जो है फ्लड्स झेलती है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोकल लोगों को भुगतना पड़ता है। एक कारण ये भी है। और मैं उस बच्चे को अप्रिशिएट करता हूँ कि उस बच्चे ने जो है वीडियो बनाई और ये बोला कि भैया इस वीडियो को अपलोड करो। अच्छा, तो भाई वो वीडियो आपने पोस्ट भी करी थी? हाँ भाई, वो वीडियो मैंने अपलोड इसलिए करी ताकि लोगों की आंखों में एक मेंटलिटी सेट हो सके, लोगों तक एक बात पहुंच सके कि जो चीजें उन बड़े लोगों से नहीं हो पा रही हैं वो एक बच्चे ने करके बताई। जो उन बड़े लोगों को बोलनी चाहिए थी कि जनाब आप जो है जूते बाहर उतारो, रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर है, फिर वो चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, मंदिर सबके लिए बराबर है। जब मंदिर में लाइन लगी हुई है तो क्या वीआईपी और क्या नॉर्मल इंसान, भगवान तो सभी को एक बराबर मानते हैं। बट ये जो हमारे लोगों के दिमाग में एक मेंटलिटी है ना कि हम वीआईपी कल्चर वाले हैं, ये है हमारे हिंदू लोगों में ही। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरुद्वारे में जो 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में आ रहे हैं ना, वो भी बाहर सेवा कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोगों ने जूते उतारे होते हैं, वो अपनी तरफ से सेवा कर रहे होते हैं। बट जो हमारे लोगों की मेंटलिटी है ना कि मैं स्कॉर्पियो में आ रहा हूँ, फिर मैं वीआईपी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैंने कई इतना बार करा तो हुआ है। भाई मैंने गुरुद्वारा में, जैसा आपने बताया 2.5-3 करोड़ की गाड़ियों से लोग उतरते हैं, वो कई बार बाहर जूते साफ करने की सेवा करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई।
और हमारे लोग अगर यहाँ 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी में आएंगे ना, तो वो बोलेंगे ओहो, ये तो मेरे जूते खराब हो गए। इस बात पे, इसमें भी बहुत चीजें हैं भाई। बट मैं उस बच्चे को दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उसमें इतनी क्षमता है, मतलब उसकी परवरिश अच्छी है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाले हैं अभी भी अगली पीढ़ी में, कुछ बच्चे हैं जो, कुछ परसेंट बच्चे हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। मेन बात तो परवरिश की है भाई। आज की डेट में अगर बच्चे की अच्छी परवरिश हो रही है तभी चीजें तो आगे पॉसिबल है, अदरवाइज सनातन धर्म तो बैकफुट पे आ ही गया है सेकुलरिज्म के लोगों की वजह से। हमारे लोग तो सरकारों में फंस के रहे हुए हैं ना। भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं? भाई अब बात आती है टीम की। पहली बात, मेरे पास कोई टीम नहीं है, न मैं अपने भाइयों को एज अ टीम जज करता हूँ। क्योंकि अगर वो लोग हैं ना, तो मैं हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। अकेले बंदे का काम नहीं है। अगर मेरे भाई आज मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं ना, चाहे वो फिर 20 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं, चाहे वो 8 ही हैं गिनती के, बट उनके बिना, भाइयों के बिना भाई, उन लोगों के बिना मैं सिंगल डे भी जज नहीं कर सकता कि हाँ उनके बिना चलना अधूरा है। वो हर एक बंदा अपने आप में कहीं ना कहीं काबिलियत रखता है हर एक चीज करने की, चाहे फिर वो कहीं से भी हेल्प करते हो, कैसे भी आए। कभी कई बार वो हेल्प करने आते हैं, नहीं आते हैं, वो उनके पर्सनल रीजंस हैं। बट मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता ना कि ये मेरी टीम है, मैं कौन सा उनको पेमेंट देता हूँ। वो उनका सेवा भाव है भाई, कि वो सेवा करने के लिए खुद से आते हैं कि भाई हमने सेवा करनी है। मेरी कोई टीम नहीं है, वो मेरे भाई हैं जो 24/7, अगर उनको बोलो कि हाँ भाई आज यहाँ ट्रीटमेंट करना है, या आज यहाँ सेवा करनी है, या इन गवर्नमेंट्स को हमने दाना खिलाना है, तो वो आते हैं भाई। तो वो कोई टीम नहीं, वो एक भाईचारा है, तो वो एज अ भाई हैं। कभी ऐसा हुआ है भाई कोई आपका दोस्त या दूर का कोई जानने वाला या कोई भी अननोन बंदा आपको मैसेज या कॉल आके या आपसे पर्सनली मिलने आया हो कि हमें भी आप अपने साथ गौ सेवा में ले लो? हाँ भाई, ऐसा तो काफी लोगों ने मैसेज किए हैं। जैसे अभी रिसेंटली बात बताऊं, कल जो है हम लोगों ने एक मैसेज डाला था इंस्टाग्राम पे, जो भी पंचोत्तरा में बाढ़ आई थी, कि वो जितना भी सिल्ट है उसको थोड़ा बहुत साफ सफाई करके, थोड़ा लोगों के चलने के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं उनके चलने के लिए जो है अच्छे से कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। और तो वहां पे ना एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का मैसेज आता है, हे भैया, मैं ना आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है। मेरे दिमाग से बात स्किप हो गई कि वो स्कूल का वर्किंग डे है। मेरे को तो बाद में ध्यान आया, मैंने कहा यार एक मिनट, इसने तो ये बोला कि सेवा करनी है, बट ये तो स्कूल का है। आपको पता था वो स्कूल का है? मैंने फिर उसकी आईडी चेक करी ना, अच्छा। मैंने बोला ये बोल कुछ और रहा है, सेवा करनी है, लगी ये छोटा रहा है। पढ़ता स्कूल में? हाँ पढ़ता स्कूल में। तो मैंने देखा कि देखो कि इन बच्चों में भी वो चीज है कि हमें सेवा भाव करनी है। जो वो बड़े बड़े अधेड़ उम्र के बंदे हैं, जो 25-25, 26-26 साल के हैं, उन्हें अपने अलग ही मतलब है। बल का आधा युवा तो नशों ने खा लिया। हमारे बल का आधा युवा इस टाइम नशे की चपेट में है। फिर वो आप जितने मर्जी चिट्टा छुड़वाने वाले केंद्र खोल लो, ये जो सरकारें चिट्टा बेचने वाले कार्यक्रम चला रही है ना, आज से पहले जितने भी ये 2015 के बाद चिट्टा इस कदर हिमाचल में बढ़ा है, इतनी डेथ्स हो रही हैं हिमाचल में जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये न्यूज़ में इसलिए नहीं आता क्योंकि फिर सरकारों की थोड़ी इमेज खराब हो जाती है। जैसे पुलिस वाले तो आए दिन बोलते हैं, ए जी हमने इतने बंदे पकड़े, इतने ग्राम पकड़ा, इतना ग्राम पकड़ा। आज को तो जेल भर गई होगी इनकी। इतने तो मंडी में जेल में जगह नहीं है जितने ये बंदे बता देते हैं कि हमने इतने बंदे पकड़े। तीसरे दिन वही बंदे बाहर घूम रहे होते हैं। एक तरह से जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, बड़े इजीली तरीके से बात करूं तो। फिर इस चीज पे भी धमकियां आना शुरू हो जाएंगी, ए जी हम तो उठा देंगे। उठा लो भाई। क्योंकि एक बात मैं यही बोल देता हूँ, जब इंसान पैदा होता है ना, उसके साथ साथ में ऊपर से लिख के आती है वो साथ में, कि इतनी तारीख को ये बंदा खत्म हो जाएगा। और हम लोगों को मरने का डर ऐसे भी नहीं है। जिन बैलों से आप डर के भागते हैं ना, उन्हीं बैलों की रक्षा करने में लगे हुए हैं हम।
कभी आजमा लेना उनके साथ खड़े होके भी, लग जाएगा पता। धमकियां देना छोड़ दो। कोई एक धमकी भाई आप बताओगे मुझे, कैसे कैसे धमकियां मिलती है आपको? धमकियां भाई इस कदर मिलती हैं कि ऐसा है, जैसे अननोन नंबर से कॉल आएगी, ये तूने वो कर दिया। अरे भाई मैंने तो कर दिया, पर तुमने क्यों नहीं किया? मैंने तो धर्म के लिए स्टैंड ले लिया। बट जब तुम्हारी बारी थी, तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारे पास आई कार्ड है, तुम्हारे पास हर चीज है, तुम्हारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पीछे से फंडिंग नहीं करी, इसलिए नहीं किया। जब तक तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें आगे से बोलेंगी नहीं कि जाओ करो, तब तक तुम लोग नहीं करोगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे सनातन धर्म के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक पीछे से कोई ये नहीं, उंगली नहीं करेगा कि भाई जाओ करो, तब तक ये बंदे करेंगे नहीं। हमारे मंडी में 28 संगठन है, 28। कहाँ है वो लोग? अभी सुंदरनगर में कांड हुआ, छोटी बच्ची के पीछे वो हम्म। जिहादी घूम रहे थे। वो क्या कांड हुआ भाई, उसकी पूरी? उसके पीछे आपने खुद देखा कि एक 13 साल की बच्ची के पीछे वो बंदा 7 दिन से उसका पीछा कर रहा है। बदले में पुलिस वालों ने क्या दिया जब फैमिली वालों ने एक्शन लिया? अब फैमिली कोई भी हो भाई, उसको अपने बच्चे प्यारे हैं, तो उन्होंने तो जो किया वो ठीक है, बट बदले में उनको एफआईआर मिली, सिर्फ क्रॉस पुलिस वालों एफआईआर। ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करी? हाँ एफआईआर उन्होंने तो दर्ज करवाई, सामने से उस बंदे ने भी दर्ज करवाई, क्रॉस एफआईआर दर्ज होगी। अच्छा। हाँ कि मारपीट की गई और उनकी सेवा करनी थी। ये चीज बताओ कि जिस बंदे को उन्होंने मारा उसने भी दर्ज करवा लिया? हाँ कि मुझे मारा गया, अच्छा। कानून हाथ में लिया गया। ये है सेकुलरिज्म का भाईचारा, जो हमारे लोग चाटते हैं ना, कॉलेज वाले जितने भी यूथ है आज की डेट में, बोलते हैं ना कि मेरी तो ओ भाई जी मेरा तो खास मित्र है। एक बात मैं आज बता दूं आप लोगों को, जो ये गाय खाने वाले हैं ना, ये कभी भाई नहीं हो सकते। सही एक बात है। गाय को मां मानने वाला और एक गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ये जितना मर्जी आपको प्यार से बता दें कि हाँ जी भाई हम भी गाय को मां मानते हैं, जब ये धर्म परिवर्तन कराने में आते हैं ना, तो सबसे पहले गाय का बीफ खिलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। आज ही ये सेकुलरिज्म वाले भाईचारे की चीजें करना छोड़ दो, भविष्य के लिए ठीक रहेंगी। सही बात है भाई। उस बंदे का भाई मुंह काला कर दिया था। हाँ उस बंदे का मुंह काला कर दिया ना। फिर वहां से भी तो वो लोग उठ के आए थे, 100 150 लोग, वो लोग भी उठ के आए थे। जो वो न्यूज़ों में चला ना कि हाँ ये वो हुआ, वहां तो एक ही साइड दिखाई, दूसरी साइड तो किसी ने बताई नहीं कि वहां से भी तो 100 200 लोग आए थे उठ के। वो किसने बताना था? हाइप तो एक चीज की बना दी, वो बंदा कहाँ था? दिनक का। अच्छा, डिनर का बंदा था। हाँ, फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं बंदे। काफी लंबी चीजें हैं भाई, इसी इसके ऊपर तो पूरा एक पॉडकास्ट इसी के ऊपर बनवा दूंगा किसी दिन की, हमारे हिंदू बंधुओं में कितना ये है। तो भाई मैंने आजकल, जैसे आजकल इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है हर जी जगह पे, तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर जो है आजकल इनडायरेक्टली धर्म की बेइज्जती करा रहे हैं। जी। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई बेसिकली पता क्या है ना, कि इंस्टाग्राम पे बंदे हंसाने के चक्कर में धर्म को बैकफुट पे ले आए हैं। लोग ये चीजें भूल गए हैं कि हम सनातनी हैं। जैसे श्राद्ध के ऊपर वीडियो बनाना, एक तरह से वो अपने पूर्वजों की बेइज्जती करना है। जिस तरह से कंटेंट बनाते हैं ना लोग, एक तरह से वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि एक पितृदोष है, वो कभी समाप्त नहीं होगा फिर। ये हमारे सनातन धर्म में चीजें बताई जाती हैं, जो शायद आज की जनरेशन एक हास्य पदार्थ बनाने के चक्कर में भूल गई है। या आप सोच बोल सकते हैं कि कंटेंट बनाने के चक्कर में ये कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी चीजें उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब क्रिएटर्स बना रहे हैं। सिर्फ वायरल होने के लिए? कुछ क्रिएटर्स हैं, चुनिंदा क्रिएटर, जो वायरल होने के चक्कर में, या ऐसा समझ लो कि हाइप बनाने के चक्कर में धर्म को बैकफुट कर रहे हैं, जो एक तरह से गलत है। और आज नहीं तो कल ये चीज मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पेज पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि ये चीजें इनको बाद में रियलाइज होंगी, बट तब तक देर हो चुकी होगी। क्योंकि जिस प्रकार एक कंटेंट क्रिएटर यहाँ से यहाँ जाता है ना,
वो जितनी जल्दी यहाँ से यहाँ जाता है वो उतनी जल्दी वहां से यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले धर्म है। अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीजें ऑब्वियसली साफ चलती जाए नजर आएंगी। बट अगर हम धर्म से हट के उसकी बेइज्जती करते हुए ये जी वो चीज़ है वो चीज़ है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में खटकती हैं। और जैसा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपने जो स्टार्टिंग करी थी अपनी, वो पंचोत्तर मंदिर से करी थी। जी तो भाई मैंने भी देखा है वहाँ पे ना बहुत लोग जूतों के साथ घूम रहे होते हैं, जी या वहाँ पे सफाई का ध्यान नहीं होता है। जी। बहुत सी चीजें वहाँ पे होती है, क्या वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि देखो भाई, अब इस चीज़ पे आपको एक बात बताऊं कि हम लोग जो है ना 2023 से हमारे 10-15 भाई मिलके हम लोगों ने शिवशिला की लड़ाई शुरू करी थी, जो आपका पंचोत्तरा से सामने जो बड़ी चट्टान है, वहां पे एक शिवलिंग की आकृति है, बाकी नंदी महाराज की आकृति है, गणेश भगवान की आकृति है। हम्म, तो हमने वहां साफ सफाई करी, वहां चट्टान पे लिखा कि जूतों के साथ ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि पहले वो कह सकता है अगर किसी ने पौड़ियाँ बनाई है वहाँ, आकृति है वहाँ, ऑब्वियस सी बात है बंदा पूजा पाठ करता था, तभी वो चीज़ है। बट हमारा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, खुल के इस बात पे आते हैं, जो लोगों को नहीं चीजें पता है, पुरातत्व विभाग बना कांग्रेस के समय पे, इनके अधीन आ गए हमारे मंदिर। जब से इनके अधीन हमारे मंदिर आए हैं तब से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे आप पंचोत्तर के हाल देख लो। अभी भी आज की बात करता हूँ मैं। आज जब हमने वो मैंने आपको बोला कि मैंने मैसेज डाला था कि आज सफाई करेंगे, हम लोग सफाई कर रहे हैं और सफाई करते करते सीए का कॉल आ जाता है। आपको? हाँ, कि काम बंद कर दो, ये टेंडर हो चुका है। ठीक है। ठीक है, टेंडर हो चुका है, मानते हैं। जो पिछले 3 साल सफाई करी उसका क्या? जो पिछले 3 साल, चलो हमने थोड़ी करी होगी, जो बाकी लोगों ने करी उसका क्या? एनएसयूआई ने करी उसका क्या? जो बाकी समाज सेवी लोगों ने करी उसका क्या? तब भी तो टेंडर हुए थे। जो इतना फंड आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो कहाँ जाता है? आज तक उस मंदिर में 15 साल हो गए, ना पुजारी, ना उस मंदिर में अब लगे जूते के रैक, अभी भी सिल्ट वही है। ना उस मंदिर में कूलर, कूलर अंदर है मंदिर के, अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। पंचवक्तर के मंदिर के अंदर पंचोत्तर मंदिर की बात कर रहा हूँ। कूड़ेदान में कूड़ा वैसे के वैसे ही रहेगा, कोई नहीं उठाएगा उसको। कोई नहीं देखेगा उसको। जो मंदिर में कर्मचारी हैं वो बोलते हैं कि जी हमारा काम है, मंदिर की देख रेख करना काम है मेरा। उनमें अकड़ ऐसी है जैसे पता नहीं कि कौन से अहदेदार बंदे हैं, अकड़ उनकी सबकी खत्म हो जाएगी। उनको रखा गया है वहां पे सेवा करने के लिए, पेमेंट मिलती है, उनका कर्तव्य बनता है लोगों को बताना मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर की परंपराओं के बारे में। अगर पुजारी नहीं है तो उनका दायित्व बनता है ये सब चीजें करना। बट वो लोग धूप सेक रहे हैं सर्दियों में, गर्मियों में ऊपर बैठे हुए हैं, पेमेंट लगी हुई है। पेमेंट लगी है, मजे लगे हैं। फिर हम तो जी फिजिकली अनफिट हैं, आप और लोगों को मौका दो भाई, खुद रिटायरमेंट ले लो। फिजिकली अनफिट है? हाँ, जैसे मैं हार्ट का मरीज हूँ, अच्छा। मैंने थोड़ी ना बोला आपको वहां पे लगने के लिए। हार्ट के मरीज हैं, आप छुट्टी ले लें, डॉक्टर से लिखवा के आप वहाँ रिजाइन कर दो, कौन सी बड़ी दिक्कत वाली बात है। बट ऐसे मंदिर में जाके लोगों को मिसगाइड तो मत करो। खुद भी आप जूतों के साथ जाते हो, खुद लेदर के जूतों के साथ जाते अच्छा, हो। पुजारी जो है वो जूतों के साथ जाता है खुद भी? पुजारी नहीं है वो, एक तरह से कर्मचारी रखे हुए हैं, अच्छा। पुजारी तो है ही नहीं, मैंने आपको पहले हम्म। बताया। पुजारी और कर्मचारी में फर्क होता है। पुजारी कभी चमड़े की बेल्ट लेके मंदिर में जाएगा नहीं, वो लोग चमड़े की बेल्ट के साथ अंदर बैठे होते हैं। जो वहाँ के कर्मचारी? और जो मंडी की जनता बोलती नहीं है कुछ भी, मंडी की जनता तो सिर्फ बातें बनाती है। वो जी से फलाने बंदे हुए हैं, 7-8 बंदे हुए हैं, बेल ले हुए हैं, तेन काम नहीं होंगे। फिर जब बाढ़ आती है, वो पंचोक्तर महादेव देवा जय हो तेरी सत्कार, वे इस बार बचाए थे, वे अगली बात हो जो हुई येड़ा कर देंगे। अभी हाल ही में भाई जब मंडी में फ्लड आया था तो हमारे पंचवक्तर पानी भर गया था, पूरा पूरा पंचवक्तर पानी में था। तो भाई वो बहुत वायरल हुई वहाँ की वीडियो हमारी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ लोगों भाई, ने स्टोरियाँ लगाई, रीलें बनाई, बस वो वहीं तक सीमित है। महादेव महादेव महादेव। यही तो बात है भाई,
हमारे लोग सिर्फ स्टोरियों तक सीमित हैं। इंस्टाग्राम के आपको मैं बोलता हूँ मंडी में ही 97% बंदे ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरे संस्कृत के श्लोक छापे होंगे गूगल से टेप के बायो में। बायो पे, कट्टर हिंदू फलाना ये वो लेना देना। जब बात आएगी ना सनातन के लिए स्टैंड लेने की, जब बात आएगी थाने में जाने की, जब बात आएगी कोर्ट में जाने की, बिजी ओह होंगे। भाई जी मेरे घर वाले तो ना दे हैं। हाँ सर तो पूजा शाबाश जय ब्याह बाबू बहुत अच्छे भाई, एक केस नहीं ये दूजा भी लग गया ब्याह सारी तो पीठ तब तब आए। ऐसे चाहे जमीन के केस दुनिया भर के लगे होंगे, तो चाहे चाचे ताऊ अंदर आपको अंदर नहीं बन दी गल आएगी धर्मारी तो हुई है तभी डामा डोलते भी भैया खत्म है स्टोरी भाई। काफी चीजें हैं भाई। हम तो ये बोलते हैं कि महादेव की कृपा से सेवा भाव में लगे हुए हैं, जो महादेव करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो चल रहा है सही है, कोई चक्कर नहीं है। भाई एक वीडियो वायरल हुई थी कुल्लू के सील गांव की, बछड़े का सर मिला था कटा हुआ। तो उसकी स्टोरी क्या थी? उसकी स्टोरी देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। हमारी जनता को बेवकूफ बनाया गया, जनता को बेवकूफ ऐसे बनाया गया कि जो बछड़े का सर कटा हुआ था, बंदों ने जैसे फोटो डाला, वो मिला उनको सड़क पे। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी के घर का बछड़ा है तो वो सड़क पे मिलेगा या उसके अगर उसने दबाया है उस जगह पे मिलेगा जहां वो दबाया गया है? ऑब्वियस सी बात है कि वो वहीं मिलेगा जहां पे उसने दबाया है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस वाले जो है डॉग स्क्वाड लेके जाते हैं उस जगह पे जहां पे वो बछड़े का सर मिला था। वो डॉग स्क्वाड का डॉग जो है ऐसा लग रहा था जैसे लेजी डॉग नहीं होते हैं, जैसे घर का पालतू कुत्ता होता है, उसे कोई पता नहीं होता है, होते हैं कि लेजी डॉग। तो वो उस तरह का कुत्ता लग रहा था कि हाँ वो कोई डॉग स्क्वाड का हिस्सा था ही नहीं। उसने कुछ नहीं सूंघा, कोई इन्वेस्टिगेशन, वो केस एकदम बंद हो गया, लोग भूल गए। वही है ना कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हिसाब हमारे लोगों का है कि 2 दिन इंस्टाग्राम पे देखा, तीसरे दिन भूल गए। जैसे हमारे अभी छावा मूवी आई थी, छावा मूवी आई थी ना, तो लोगों में एक हाइप थी, हम काट देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तीसरे दिन ठंडे दिमाग से मूवी गई, खत्म स्टोरी। अभी हाल ही में पालमपुर में वो सेम गौ, वो भी गौ हत्या कांड ही है, क्या कांड हुआ था वहां पे भी तो सेम बछड़े का सर कटा हुआ मिला पालमपुर में? पालमपुर में। तो चीजें देखो आप, हो क्या रहा है। पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेट नहीं करती पुलिस इसका? प्रशासन, अरे पुलिस प्रशासन इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करता क्योंकि उनके लिए वो पशु है भाई। जब हिंदू बंदे के लिए वो पशु है तो फिर पुलिस प्रशासन उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस में नहीं करता तो ये तो फिर पशु है, वो तो फिर जानवर है। आप ये हिसाब लगा लो कि गुड़िया रेप केस में 10 साल लग गए थे, ये तो फिर गौ तस्करी और गौ हत्या के कांड है, इनमें कितने साल लग जाएंगे। और हमारी जनता ये जी हमारी कांग्रेस, ये जी हमारी बीजेपी। भाई साहब इस बात को कान खोल के आज ही सुन लो, अगर सनातन धर्म बचाना है ना तो उसके लिए हिंदू एकता काफी ज्यादा जरूरी है। ये कोई 10-15 बंदों के बस की बात नहीं है, सभी लोगों को इकट्ठे आना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले 4-5 साल में आपके हाल भी बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। फिर चाहे बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, जो मर्जी कर लो उसमें, जब तक हिंदू एकता नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। भाई गवर्नमेंट के लिए एक लॉ है, उसका एक्ट 3, हाँ काउ स्लॉटिंग का। हाँ उसमें जुर्माना है 5,000 का। हाँ। वो सही है या गलत है? भाई अब आप बताओ कि अगर मान के चलो हम लोग, मैं स्कूटी बाइक की बात करता हूँ सबसे पहले, कि अगर हम लोगों ने स्कूटी बाइक में एग्जॉस्ट लाया है, कितने का चलान है उसका? 5,000। 5,000 का चलान है ना। तो जब उसका 5,000 का चलान है, जब बंदा उसका 5,000 का चलान भर सकता है तो जो गौ तस्करी कर रहा है वो 5,000 का चलान नहीं भर सकता क्या? ये तो फिर आ गई वही बात। सच में चलाना होता है उनका या सिर्फ बोलने के लिए एक्ट 3 है? उसमें तो रिसिप्ट काट दो 5,000 की, वो कट गई। ठीक है। पहले गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी होगी तो 1 दिन जेल होगी। कोई पक्का इलाज तो है नहीं, गौ तस्करों का कोई पक्का इलाज तो है नहीं सरकार के पास। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू बंदा जो है
मात वहीं खा जाता है सरकारों में ही। ये जो भेदभाव के चक्कर में कि हाँ मैं छोटा मैं बड़ा, भाई साहब जब तक आप गौ रक्षा गौ सेवा में नहीं आएंगे तब तक जीवन जो है वो एक तरह से असफल है। फिर आप जितने मर्जी गौशाला में चले जाओ, आगे आपको बताऊंगा कि गौशाला के हाल भी कितने बेहाल हो चुके हैं, किस कदर वहां पे भी गौवंश सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काफी चीजें हैं भाई। भाई हाल ही में अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, लूनापानी में एक गांव है, जी, तो बढ़िया एक गाँव है बूढ़ा सा अंकल था कोई, वो। हाँ, वो वो क्या। अंकल जी बड़े अच्छे विचारों वाले थे अंकल जी। अंकल जी तो क्या बोलूंगा, जो होते हैं ना कि 25 साल उस बंदे को वो अवैध रूप से गौसदन चलाते हुए हो चुके। 25 साल। हाँ, उसने वो खुद कन्विंस किया कि मैं 20 से 25 साल मेरे को ये काम करते हुए हो चुके हैं जी, मैं गाय का बिजनेस करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, लोगों से लेके जाता हूँ अच्छा, साथ। उसने ये खुद बोला कि मैं गाय हाँ का बिजनेस करता हूँ। जी। हिंदू बंदा था। हाँ, हिंदू बंदा, कि मैं पहले मुझे लगा कि वो सरदार है, अच्छा। बट फिर लोगों से मैंने स्टोरी सुनी कि वो तो जी कोई तांत्रिक मतलब विद्या वगैरह सीखते हैं, कुछ भी है। अच्छा। मैंने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, जिस तरह से वो लोग वहां के डरे हुए थे कि हाँ ये तांत्रिक विद्या है वो है। जब बात गौ माता की आती है तब फिर वो सामने कोई भी हो, सामने फिर अगर हमारे घर का बंदा भी खड़ा है फिर मैं उसके लिए भी वैसा ही हूँ। ये नहीं कि हाँ बाहर ही हम लोग गौ सेवा गौ रक्षा की बात करते हैं, सामने फिर अगर मैंने ये बात पहले बोली है कि गौ सेवा गौ रक्षा में मेरा अपना पराया कोई नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो धर्म के विरुद्ध जाएगा हम उसके विरुद्ध हैं, फिर सामने कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। हमारा ये नहीं कि हम इसके साथ हैं उसके साथ हैं, हम सही के साथ हैं और गलत के खिलाफ हैं। तो उसमें हम जब वहां जाते हैं, वहां देखते हैं कि पूरा एरिया उसका खेत जो है वो पूरी डेड बॉडी से भरा हुआ है, जिसको कुत्ते खा रहे हैं। गौवंश के। हाँ, तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग प्रशासन को वहां पे लेके जाते हैं, प्रशासन भी मौके पे पहुंचता है, वो लोग खुद हक्के बक्के हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। एक बंदा अवैध रूप से गौसदन चला रहा है। जब हमने एक दो टैग आइडेंटिफाई करे कि आंटी जी आपकी गाय तो यहाँ है, वो खुद हक्के बक्के कि हमारे से तो गाय वो ये बता के लेके गया था कि उसका कोई गौसदन है। अब गौसदन वो कोई रजिस्टर नहीं, अगर वो बंदा 7,000 रुपये पे वो गौवंश वहां से उठा रहा है या गाय उठा रहा है, उसके किस काम की वो, उसके अच्छा, वो। वो बंदा पैसे हाँ देकर गाय उठा रहा हाँ, था। जैसे अब होता है ना कि हम गौसदन में किसी भी गौसदन में गाय छोड़ते हैं, हम्म। एक प्राइस रखा होता है। उसने अपने हिसाब से गौ सदन बना लिया था हमारा। हाँ, कि मैं 7,000 रुपये में लाता हूँ। ठीक है। मैंने उसको पूछा भी, मैंने कहा आप कितने पैसे में लाते हैं, बोले जी 7,000। मैंने फिर दोबारा गुस्से में बोला, मैंने कहा अभी भी ढंग से बात कर रहा हूँ, बिना किसी इससे कि जब कितने वहां में। पे गए भाई आपने, सच में वहां पे गौ सदन था वहां पे? हाँ भाई, वहां पे एक काफी कम स्पेस वाली जगह, अच्छा। जिसमें 14 से 15 गौवंश वहां पे थे, अच्छा। जिसमें दो छोटे बछड़े, बाकी 7 से 8 गाय ऐसी जो दूध नहीं देती है, और बाकी 4-5 गाय ऐसी जो दूध देती है। उसका दूध जो है वो मेडिकल में भी जाता है भाई। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि जहाँ हाइजीन नहीं है। हम्म। अब लोग बोलेंगे कि भाई हाइजीन तो कहीं नहीं होता, होता है भाई, हाइजीन होता है, रखना पड़ता है। जहाँ उनका गोबर तक नहीं उठाया जा रहा, फिर वहाँ हाइजीन है? आप खुद सोचो कि वो भूसे पे दे देंगी इतना प्रोटीन वाला दूध, सूखे घास पे इतना प्रोटीन वाला दूध मिल जाएगा लोगों को, फिर वो दूध जो है वो मेडिकल में जा रहा है। अच्छा। सबसे मेन दिक्कत तो ये है, मेडिकल में कैसे और लोग उसको अलाउ कर रहे हैं दूध देना, तब तो फिर वो एक तरह से मरीजों को बिल्कुल ही लो क्वालिटी का दूध पिलाया जा रहा है। अब इसमें भी देखो कि अभी तक वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी अपने घर पे ही है। अभी भी अपने घर पे ही है, सिर्फ एक एनिमल क्रुएल्टी का एक्ट लगा है
और केस मुझे अपने नाम पे फाइल करवाना पड़ता है। अच्छा। उसमें कोई गांव वाला साथ नहीं आता, सबसे मेन दिक्कत वाली बात ये है। बट ये है कि उसमें जो है हमारे जस्सू भाई हैं और उनके साथ के और भी भाई हैं, तो उन भाइयों ने फुल सपोर्ट दिखाया। उन केस भाई क्या लगा था भाई? केस भाई मैं बोल तो रहा हूँ कि एनिमल क्रुएल्टी का केस बनाया उन्होंने। अब उसमें पेशियां मैं भुगतूंगा साथ में, उसमें तो पहली पेशी भुगतेंगे, बाकी तो ऐसे फिर कितने केस आप अभी तक कर चुके हो बंदों? अभी तो कितने 3-4 होंगे। 3-4 केस आप कर हाँ, चुके हो और सबके पैसे भुगत रहे हो? वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। अगर सनातन धर्म के लिए केस लगाना पड़ भी जाए और भी लगाने पड़ जाए, मैंने अभी कल तो इंटरव्यू दिया है। कल जो अभी चंबा वाला मैटर हुआ, हम्म। उसमें हिंदू बंदों पे हमला हुआ है, तो मैंने तो वहां भी बोला इंटरव्यू में भी। अब अच्छा। वो इंटरव्यू उन लोगों ने नहीं चलाया, उसमें मेरी क्या गलती। उनसे ज्यादा व्यूज तो हमारे धर्म सेवक पेज पे आ जाते हैं। वो उनको तो मैं वैसे भी कुछ नहीं मानता। उन्होंने बोला, हमने बोल दिया कि जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं, एक तरह से चीज नरेटिव इन्होंने सेट ये किया है। अब देखो चंबा में घुस घुस कर पूछ पूछ कर कि तुम हिंदू हो, मार खाओ। अब मैं ये बात हमारे लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के घर में हथियार है ना, तो उन्हें अपने बच्चों को चलाना सिखाओ। आने वाले समय में वो चीज काफी ज्यादा काम में आने वाली है, एज इन कंपैरिजन ऑफ ये सेकुलरिज्म की पढ़ाई करना। पढ़ाई करके आप लोग अपने सनातन को नहीं बचा सकते। ये जो सेकुलरिज्म की पढ़ाई है ना, इससे ऊपर है शस्त्र चलाना। शस्त्र और शास्त्र दोनों आने चाहिए, अदरवाइज हम लोग पैक हो चुके हैं एक तरह से। जिस प्रकार ये आए दिन लड़ाई झगड़े फिर चले हैं, ज्ञापन ज्ञापन खेलने। अब कोई ज्ञापन ज्ञापन नहीं होगा, हमारी तरफ से 100 FIR दर्ज कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर भी तो अभी हमारी बहनों पे FIR हो गई है। संजौली में? हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, जब वो मस्जिद अवैध है, कोई चीज बैन है, अवैध, आप उसमें नहीं जा सकते, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मना किया है कि नहीं जा सकते, हम्म। फिर आप वहां न बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा। उसने तो वो चीज उसको मना करी, उसके ऊपर भी सरकार ने उठाया, FIR लिख दी। कि क्या FIR लिखी? यही कि आप इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गए, कि आपने ये बोला वो बोला। वही है कि आप इनको कुछ बोल भी नहीं सकते। अच्छा। फिर लोग बोलते हैं कि जी हमने 1500 के चक्कर में कुछ नहीं किया। बात फिर वही आ गई घुमा फिरा के। मतलब हिंदू बंदे को जो है दबाने का काम किया जा रहा है बेसिकली, और हिंदू बंदा दबदा चला जा रहा है। क्योंकि हमारे घर वालों ने आज तक हमें दो चीजों से बचा के रखा। दो चीजें क्या? एक पुलिस स्टेशन, एक कोर्ट। कि बेटा पुलिस स्टेशन जाओगे तो इज्जत खराब, कोर्ट जाओगे तो इज्जत खराब। भाई साहब तो फिर जाए कहाँ, ये भी तो बताओ ना। कि अगर कोर्ट और पुलिस से आपने इतना डराया है कि वो अगला बंदा लड़ना भूल गया है, अपने लिए स्टैंड लेना भूल गया है, अपने घर वालों के लिए स्टैंड लेना भूल गया है, वो फिर वही सरकारों के चक्कर में फंस गया है कि मैं तो सरकारी, अच्छा सरकारी नौकरी, केस, वो सरकारी नौकरी गई, लाड़ी भी गई, ये भी गया। बंदा इसी चीज में फंस के रह गया है। धर्म तो बंदा भूल ही गया है। आप खुद देख लो, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार बंदे हैं, इनके पास कभी भी चले जाना। अगर ये एक भी पर्टिकुलर बंदा अगर हिंदुत्व की बात कर दे, तब बता देना, कोई भी नहीं करेगा इनमें से। भैया अभी तक आपको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी गौ सेवा पे? गौ सेवा में भाई प्रॉब्लम्स काफी आती हैं। अब जैसे रिसेंटली का केस बताता हूँ आपको, हुआ ये। एक बार हम कंसा में ट्रीटमेंट करने गए, नंदी महाराज फुल एग्रेशन में। और थोड़ा हंसी वाला मैटर है ये, कि हुआ ये। अब नंदी महाराज को गुस्सा आ रखा है, हम लोग ट्रीटमेंट करने चले गए। उनकी पीठ में घाव बन रखा है, लोगों ने मैसेज कर करके भाई ट्रीटमेंट करो ट्रीटमेंट करो, खुद नहीं आना है। आपको मैसेज? हाँ, वो है ना कि एक ट्रेंड सेट है। जैसे हम लोग वीडियो भी अपलोड करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे तो सपोर्ट कर सकते हो, एक स्टोरी डालने का क्या जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकते, आप फील्ड में सपोर्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो सपोर्ट कर सकते हो।
वो तो एक छोटा सा पार्ट है, उसमें कितना नेट चला जाएगा। तो वैसे ही लोगों ने मैसेज किया कि भाई ये इसके पे आपने वो पहले किया था, ये घाव बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। हम लोग चले गए बरसात खत्म होने के बाद। तो हुआ ये, बात आती है रस्सा डालने की। अच्छा। सबसे मेन बात, काम ही रस्सा डालने का होता है। अब नंदी महाराज पूरे उस एरिया में घुमा रहे हैं कि आओ आओ तुम्हें बताता हूँ कैसे काम होता है। हमने क्या किया, केले की दर्जन ली। पहले तो ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, हम्म। तो वैसे वैसे ट्रस्ट बनाया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम लोकल बंदों के हेल्प करने के मुकाबले ये जो बिहारी लेबर, ये जो बिहार के बंदे हैं जो लेबर का काम करते हैं, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो अच्छा। उस दिन भी उस बंदे ने निडर होके, भाई आ जाओ साथ में रस्सा डालते हैं, रस्सा डाल दिया। अच्छा रस्सा डाल दिया और नंदी महाराज गायब, दौड़ गए। अब रस्सा मेरे हाथ में, मेरे को पेड़ दिखता है। तो जैसे मेरे को पेड़ दिखता है, मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसको लपेटा मारूंगा पेड़ के साथ रस्से को, और नंदी महाराज को यहीं खुले में हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे साइड में। क्योंकि अगर रोड में जाएंगे तो रोड में ट्रैफिक लग जाएगा, लोग फिर वैसी बुद्धि के हैं, ये है वो है, जानवर ऐसे घूम रहा है, हमने रोड दिया है वो दिया है। तो जैसे मैं रस्सा खींचता हूँ अपनी तरफ को, लपेट के। एक लपेटा दे देता हूँ, मेरी ये दोनों उंगलियां उस टाइम पे नंदी महाराज एक धड़क्का मारते हैं और रस्से के साथ साथ दोनों उंगलियां कट जाती हैं, मतलब यहाँ कट लग जाते हैं अच्छा। दोनों उंगलियों पे। उंगलियों में खून चल रहा है, वो बाद की बात है कि खून चल रहा है, वो देखा मैंने बाद में। हम भाग रहे हैं दोबारा कंटिन्यू उनके पीछे। तो फिर दोबारा हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं केले के साथ ही दोबारा। अब केला कोई नहीं खिलाया। फिर एक लड़का है आर्यन करके, उसको बोला, मैंने बोला भाई केला खिला। आर्यन को। हाँ आर्यन को। तो आर्यन बोलता है कि भाई ठीक है मैं केला खिलाता हूँ। हम लोग फिर दोबारा, फिर वहां पे 3-4 लोग जो है ना आ भी गए, बट उन्हें चीजें समझ नहीं आई कि करना क्या था। उन्होंने जैसे वो आगे को खींचा तो वो हमारी तरफ को आ गया। तो उसने, लोग तो हट गए, जो बचे हम 3 लोग, मैं, ईशु जो डॉक्टर है मतलब फार्मासिस्ट है, और एक पुष्पराज। तो हम तीनों पे, अब पुष्पराज तो गिर गया, उसको आई पीठ में चोट, बचा मैं, ईशु हट गया। तो मेरी वो लेफ्ट साइड की टांग पे अपनी पाँव रखा। ये शुक्र मनाओ कि पाँव सिर्फ 1 सेकंड के लिए रखा था। तो वो 1 सेकंड मैं जानता हूँ कि मैंने वो कैसे फेस किया गाड़ी जल गई पाँव में। है। एक गाड़ी भाई, एक तरह से ऐसा लगा कि टांग नहीं है। वो उस दिन मतलब मौत देखने के इस पे थे कि हाँ आज हमने मौत देख लिया। उंगलियों में तो खून चल ही रहा है, लोग बोल रहे हैं कि छोड़ दो छोड़ दो। फिर एक दिमाग में वो चीज रह गई थी कि इसको तो इलाज करना ही करना है। तो तीसरे दिन हम दोबारा जाते हैं। उस दिन, पहले दिन नाकामयाब हो गई। हाँ, तो दूसरे दिन तो चलने की हालत नहीं थी। फिर तीसरे दिन हम दोबारा जाते हैं कि चलो अब चलने की हालत भी है, उंगलियों में पट्टियां की हैं, चले गए। तीसरे दिन बढ़िया ट्रीटमेंट किया। तीसरे दिन डन था कि करना ही करना है, फिर चाहे वो मौत दिखा दे, जो मर्जी दिखा दे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि हमें लगी है ना, हम बोल तो सकते हैं, वो बेचारे किसको बोलेंगे कि मुझे लगी है या मुझे मारा है। लोगों ने भाले बना के रखे हुए हैं इनको मारने के लिए, अपने खेतों से भगाने के लिए भाले बना के रखे हुए हैं, 6-6 इंच की कीलें बना के रखी हुई हैं। कोई पेट में जख्म कर रहे हैं, कोई टांगों में कर रहे हैं। फिर इस हिसाब से किसान का जो खेत है वो फल जाएंगे। नहीं होती हैं भाई चीजें। क्या ये सेवा करना भाई सिर्फ गौरक्षकों का काम है? वाह भाई क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई, सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी है भाई, आपको पता नहीं है क्या? अरे अब काफी टाइम से सरकारी नौकरी चली ही है, सरकार पेमेंट देती है, 2.5-2.5 लाख रुपए पेमेंट है इस पे। सरकार, अब ये टॉपिक ही ऐसा है भाई, लोगों ने मेंटलिटी ऐसी बना दी है। मैंने बोला तो कि जितने भी हमारे हिमाचल में देवी देवताओं के मंदिर है ना, यहाँ पे जितनी भी और भी आरतियां होती हैं, आरतियों के एंड में हर एक बंदा जो है
वो यही चीज बोलता है कि गौ हत्या बंद हो। मंदिर के अंदर तो हम लोग बोल देते हैं कि गौ हत्या बंद हो, बट मंदिर के बाहर जब हमें ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि गौ तस्करी हो रही है, तब हम लोग चुप क्यों हो जाते हैं? चुप हम लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें अपनी फैमिलीज दिखाई देती हैं। हम जो है फालतू के केस नहीं भुगतना चाहते कि फालतू चीजें कौन भुगते हैं, ये पशु तो है। अब एक मेंटलिटी लोगों की और बताता हूँ कि जैसे हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं तो मीटिंग्स होती हैं इनमें। अब मीटिंग्स हो रही हैं तो मीटिंग्स करने का मतलब ये है कि उसमें आप ये चीजें बताओ हो क्या रहा है। अब जैसे बात करते हैं, सबसे मेन टॉपिक होना चाहिए कि हमारे खेतों में इतने पशु आ रहे हैं, तो ये जो पशु हैं इनका रहने का एक पूरा एरिया होना चाहिए, या इनको गौशाला भेजना चाहिए। गौशाला में चेकिंग होनी चाहिए हर महीने की, गौवंश है नहीं है, बीमार है, उसी हिसाब से कर लीजिए। फंड तो आते ही हैं, वो फंड कहाँ डालते हैं? ऐसा तो है नहीं कि अब कोई पार्क बना रहे हैं, बड़े बड़े पार्क्स बन रहे हैं, पंचायतें उनमें पीछे, पंचायतें हर जगह पीछे हैं। बट वो टॉपिक थोड़ा ना करना है। वो अजी फलाने सड़क घेर ले जा रहा, ये सड़क छुड़वानी थी, ये टॉपिक है इनके। गौवंश को फिर मारना ये चला हुआ है, फिर बोल रहे हैं कि प्रभु गलत कर रहे हैं। वो तो फिर महादेव तो प्रचंड होंगे ही, उन्हें तो गुस्सा आना लाजमी है। जब आप उनके सबसे प्रिय को इतना तंग कर रहे हैं, उस गौ माता को इतना तंग कर रहे हैं जिसने आपके बच्चे पाले, जिसने आपको पाला, जिसने आजीवन आपको अपना जीवन दान कर दिया एक तरह से, आप उस गौ माता के साथ गलत कर रहे हैं। फिर उल्टे में आप सोच रहे हैं कि आपको प्रभु मतलब धनवान बना देगा। ऐसा तो होने से रहा। कर्मा तो हिट करेगा करेगा, और वो चीज हो रही है आज लोगों के साथ। जैसे कि भाई आपने अभी बताया कि आपके उंगलियों में लग गई थी, हाँ तो एक और आपका मैंने पहले देखा था, आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, वो कैसे हुआ था? ये इस साइड हुआ था भाई वो। हाँ। तो वो चीज ऐसी हुई थी कि अपना जो फोर लाइन है, फोर लाइन में जो टू ब्रदर वॉशिंग स्टेशन है, हम्म। उसके पीछे जो है एक गौवंश गिर जाता है। अच्छा। तो वो जो धान का खेत होता है ना, उस धान के खेत में एक गट टाइप बन गया था। अच्छा। जैसे होता है ना कि सीवरेज लाइन लोगों ने पीछे छोड़ी होती है, हम्म। तो साथ में वो भी थी। तो अब उतर कोई नहीं रहा था। आगे फिर दोबारा वही बात, वहां पे जिन भाइयों ने फोन किया था वो तो खड़े थे, उन्हें इतना नॉलेज नहीं था कि उठाना कैसे है वो ऊपर को, क्योंकि ऊपर को उठाने को थी 2 फुट की जगह। तो पहले नीचे उतरा, अब नीचे उतरा, ग्लव्स पहनने की याद नहीं रही। उतने में उसमें क्या ग्लव्स पहनने थे कि उसको तो उठा के ऊपर करना था और उसको दबाना था अच्छे से, जेसीबी की हेल्प से। तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी हेल्प करो, हमें बताओ कि कैसे ये करना है। फिर अब हाथ तो डालना ही पड़ना था। उस दिन तो कर दिया जैसे तैसे, गौवंश को उन भाइयों की हेल्प से जो है निकाल दिया। बट शाम तक जो है पूरा हाथ में रिएक्शन हो गया, पूरे हाथ में दाने दाने छा गए, एलर्जी हो गया? एलर्जी हो गई वो। उस एलर्जी ने पूरा 1 महीना लिया ठीक होने के लिए, 1 महीना। उस पे चाहे ट्यूब लगा लो, जो मर्जी कर लो। बट जैसे ही इस हाथ को गौवंश ने चाटा, उसके बाद एलर्जी जो है बिल्कुल धीरे 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 कम होना शुरू हो गई। मतलब एक तरह से उनके इसमें दवाई भी है वो। लोग बोलते हैं ना कि ये काट देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी प्यार के भूखे हैं। बट अगर आप सामने प्यार, वो बात है ना कि सामने वाला अगर प्यार से पेश आ रहा है तब तो फिर वो प्यार से बात करेंगे। बट हाँ, अगर आप चलते फिरते रास्ते में भी पत्थर मार रहे हैं, उन्हें हर एक चीज याद रहती है, वो फिर एंड में आपको भी हिट ही करेंगे। लोग बोलते हैं कि अखबारों में आ रहा है जी फलाना मर गया, फलाने बैल ने उठा दिया। उसने तब उठाया क्योंकि वो अग्रेशन में था, कोई ना कोई उसे भी तंग कर रहा है। गुस्सा तो लाजमी बात है, जब इंसान इंसान पे उतार सकता है तो वो क्यों नहीं उतारेंगे भाई, उन्हें भी तो जान है। उनमें भी फीलिंग्स है। उनमें भी फीलिंग्स हैं। जब वो आपका कुछ नहीं खा रहे हैं, जो वो आपका कुछ नहीं नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही काम है भाई। लोग डरते हैं, डरते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं।
आप अपने साइड में निकल जाओ ना, जरूरी थोड़ी ना कि उसके मुंह के पास से ही जाना है, दूसरी तरफ से चले जाओ। उसको पत्थर मारने की क्या जरूरत है, वो आपके घर में आके खा रहा है। वही बातें हैं। और लोग गाली देते हैं आपको फोन करके। वो तो भाई चलता रहता है, उसमें क्या है। भाई हिमाचल प्रदेश में गौवंश सड़कों पे इतना ज्यादा कैसे आ रहे भाई चीज ये है ना कि अब आप देखो, इसमें एक चीज इन्वॉल्व करते हैं। बड़ी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो मान लिया कि गोवन सड़कों पर आ रहा है, बट आप ये देखो, सड़कें बनाई गई। अब हिमाचल प्रदेश को बनाया जा रहा है मॉडर्न हिमाचल प्रदेश। हम्म 4 लाइन बनाई जा रही है, हम्म रोप वे बनाए जा रहे हैं, फिर की डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। एक तरह से करिए विनाश ही रहे हैं। डेवलपमेंट का तो पता नहीं, पर हिमाचल प्रदेश जो है वो 10 साल और पीछे हो गया हमारे इन सरकारों की वजह से, डेवलपमेंट के चक्कर में। अब चीज ये हुई कि जो ये रोड बनाए, रोड तो बना दिए 4 लाइन। 4 लाइन पे गाड़ियों से ज्यादा गौवंश दिखते हैं। इसमें कमियां हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट की। हम्म ये लोग जो है अगर हर महीने चेकिंग करें इनके टैग्स की, कि कितने गाय हैं, क्या है, किसने कितनी गाय पाली है, गाय ने बछड़ा दिया है, बछड़ी दी है, फिर इनको टाइम टाइम पे ट्रीटमेंट हो, तब तो चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है। बट अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कुछ नहीं होगा। और अब ऐसा ही आप देखो कि हम लोग जब गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम फॉर एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग 7-8 लाख रुपए की स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदते हैं, उसमें रोड टैक्स अलग, आपका काउ सेस अलग, ये दोनों चीज़ें आती हैं। हम्म अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ हमारे सेकुलर बुद्धि वाले हिंदू लोगों से, कि आप लोग अपनी सरकारों से ये सवाल अवश्य पूछो कि आपने वो काउ सेस कहाँ डाला। रोड टैक्स तो छोड़ो, वो काउ सेस कहाँ गया, जो आपने वो 4 और 5% रखा होता है वो कहाँ गया डाला। बाकी चीजें तो छोड़ो, रोड टैक्स की तो बात करते हैं तो रोडों की हालत तो वैसी ही है। चाहे वो 4 लाइन ले लो वो भी गड्ढों से भरी है, चाहे वो NH ले लो वो भी गड्ढों से भरा है। आप लोगों से वो चीजें तो सॉल्व होती नहीं है। बातें करते हैं आप हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र क्या, पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो तब तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और वो ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए सभी हिंदू भाइयों बहनों को आगे आना पड़ेगा अपने पर्सनल विवाद से उठकर। भाई एक और कांड हुआ था आपका पुरानी मंडी में। हाँ जी। गौ माता नदी में बह गई थी। जी जी जी। वो क्या सीन हुआ था? वो ऐसा हुआ था कि भाई, जब बरसात के टाइम पे आपको पता है मंडी में कितना ज़्यादा फ्लड आया हुआ था। तो उस दिन ऐसा होता है कि मेरे को सुबह कॉल आता है कि भाई ऐसे ऐसे ना गौ माता फ्लड में बह रहे हैं। तो मैंने बोला भाई आप अपने भाइयों को इकट्ठा करो जो भी मंडी में इस टाइम पे मिलते हैं आपको, और उन गौ माता को वहां से निकालो। तो वो बोलते हैं कि भाई आप आओ। मैंने कहा अच्छा। भाई अब यहाँ अम्बल में इतना फ्लड आया हुआ कि मंडी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। हम्म ऐसा हो सकता है कि मैं लड़कों को कॉल कर देता हूँ, जो भाई आ रहे हैं उनको कॉल कर देता हूँ, वो आ सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे मैं पीयूष वगैरह को कॉल करता हूँ। तेजेंद्र की कॉल आई थी बेसिकली कि भाई ये चीज़ है, ऐसे ऐसे हो रही है और आप हेल्प करो। फिर वैसे वैसे वो तेजेंद्र वगैरह सारे मिलकर जो उस गौ माता को निकालते हैं। तो सोचो वो लोग 9 बजे से भीग रहे हैं उस बारिश में, सुबह के 9 बजे से। सुबह के 9 बजे से। दिन के 2:30 बजे उन्होंने जैसे तैसे गौ माता को ऊपर पहुंचाया। नो डाउट नगर परिषद वाले आए थे, बट वो 2 बंदे आए थे। अच्छा। जो वो 8-7 बंदे थे, जो वो भाई थे, उन लोगों ने जितना प्रयास किया, उन लोगों ने तो पानी का बहाव भी नहीं देखा। हम्म रजत भाई वगैरह उन लोगों ने तो बिल्कुल उस पानी में छलांग मार दी। आप ये सोचो कोई क्यों मारेगा छलांग, कोई नहीं मारता भाई बिना इसके सेफ्टी के। और बरसात के टाइम हाँ, पे। एक बंदा ऐसा, राणा राणा बोलते हैं उसको, उस बंदे को तैरना भी नहीं आता, अच्छा। वो फिर भी घुस गया पानी में। अब वो देखो कि उनकी कितनी ज्यादा ये है गौ माता के प्रति। तो उन लोगों ने जैसे तैसे गौ माता को ऊपर लाते हैं वो, और डॉक्टर्स की टीम बोलती है कि पहले गौ माता को रोड पे पहुंचाओ, अच्छा। तब हम ट्रीटमेंट करेंगे।
फिर उन्हें जब शिमला से कॉल करवाते हैं तब वो वहाँ पे थोड़ा नीचे जाके ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अगर वो गौ माता इतने चलने में सक्षम होती तो वो वहाँ उस टाइम पे उनको रोड पे पहुंचा देते, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी। बट ये है कि अब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ वही बंदे हैं सेवा करने वाले। अब जैसे लोग टैग दिया ना उनको कोबरा गैंग का, अगर वो कोबरा कोबरा गैंग, गैंग। हाँ अगर वो कोबरा गैंग इतनी ये है, इतना ही वो अगर लोगों को नुकसान करती तो वो जरूरी है सेवा करते। अच्छा, जो बात तो ये भी है। आपके भाई थे जिन्होंने गौ हाँ, वंश को वहां से निकाला, उनको टैग दिया हुआ कोबरा गैंग का। कोबरा गैंग का। हाँ, अगर वो इन जिहादियों को भी मतलब जितनी भी नॉन जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं इनको भी हेल्प करते हैं, जैसे खत्म करने के लिए। पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जी स्थानों स्थानों में गाड़ी घूमती है इनकी, वो मुस्लिम लोग वो कर रहे थे कि हाँ ये हमें तंग करते हैं। उसमें भाई उनकी गलती है, वो तब काम करते हैं। जैसे अब बात आती है आपके लॉरेंस बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई। उसे भी वो चीज़ बताई जाती है। लोगों के दिमाग में मेंटलिटी बन गई है, अगर कोई धर्म के काम कर रहे हैं ना तो उन्हें गैंग से जोड़ दो, उन्हें बदनाम कर दो। कोबरा गैंग तो भाई ऐसे ही बहुत वायरल है मंडी में, वही तो बात है और भाई, बदनाम भी उतनी है। यही तो बात है। अगर वो इतने ही बदमाश लोग होते, अगर उनमें इतना ही वो होता तो वो जरूरी है गौ सेवा गौ रक्षा के कार्य में काम करते। आप खुद सोचने वाली बात है भाई ये तो। जैसे आपने नाम लिया कोबरा गैंग का, तो ये तो मंडी में बहुत बदनाम है कि ये लोग मारपीट करते हैं, ये लोग आपने तो मुझे अभी बताया कि ये लोग गौ सेवा करते हैं। हम्म, अब देखो भाई, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा इनके साथ भी है। मैंने नहीं सुना कि हाँ इन लोगों ने कभी गलत किया है। अब वो तो आ जाता है कि लोगों में एक हाइप बनानी है सुनी सुनाई बात है वो कि तो। गलत करते हैं। वैसी सेम चीज आपका लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी है। वो भी तो एक केस में उठाया गया था, आज तक जेल में है। किसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। केस पे केस, केस पे केस भुगत रहा है वो बंदा, अंदर अंदर से वो बंदा चीजें करा रहा है। अब धर्म के लिए जो बंदा स्टैंड लेता है उसे ऑब्वियस सी बात है गैंग से जोड़ दिया जाता है। हैं सभी भाईचारे वाले लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडी में लोग गौ सेवा करते हैं या पंडों के लोग गौ सेवा करते हैं। हमारे बल एरिया में भी है, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भी काफी भाई जुड़े हुए हैं बल से भी। जो अभी हाल ही में जैसे केशव है, केशव उसके दोस्त हैं, हमारे भी वो काफी अच्छे दोस्त हैं, तो वो लोग भी सेवा करते हैं। अभी हाल ही में हमने इस साल भी 140 प्लस बेल्ट है 15-20 दिन के अंदर अंदर पहना चुके हैं। बट उस चीज में फायदा नहीं है ना, फायदा इस कदर नहीं हो रहा कि बेल्टें फिर दोबारा खोल दी जा रही हैं। सॉल्यूशन वही है, लोगों को खुद तक पता नहीं किस चीज की है, फिर बोलते हैं जी ये तो आपस में लड़के खोल देते हैं। रबड़ स्ट्रेच हो सकता है पर वो खुल नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल कुछ नंदी महाराज और कुछ गायों के गलों में बेल्ट 2-2 महीने तक चली थी। अच्छा। तो आप खुद सोचो कि वो खोली गई है या कोई क्या कर रहा है। अब ये तो लोगों के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम तो अपनी तरफ से धर्म कर रहे हैं, बट अब लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करते हैं। भाई जैसा अब मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि पुरानी मंडी में जो गौवंश पानी में थी, हम्म, तो उसमें एक न्यूज आई थी कि नगर परिषद वालों ने उसको बाहर निकाला था। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। फिर हमने सेम डे शाम को मैं उनसे वीडियो मांगता हूँ कि यार आप लोगों ने तो बोला था कि हम लोग कर रहे हैं, फिर ये न्यूज़ में। बोले भाई हम तो धर्म कर रहे हैं ना, हमें चाहे जितना मर्जी बदनाम कर लो, हम बदनामी सहने में सक्षम हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है, हमारे परमात्मा को पता है कि हमने सेवा करी है। बाकी लोग न हमारी तरफ से नगर परिषद लगाएं चाहे जो मर्जी लगाएं, वो उन लोगों का ही है, उन लोगों का सामर्थ्य है। अब जैसे फिर हम मैंने एक वीडियो पोस्ट करा कि अगर हाँ अगर आपके नगर परिषद के लोग थे तो जो 8 बंदे हैं उनकी सैलरी पैकेज भी लगा दो, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर दो, फिर उनको साथ में उनको भी हेल्प हो जाएगी। अगर पर हेड एक बंदे के खाते में भी 8 से 10 हज़ार रुपए आते तो खुद ऑब्वियस सी बात है 10 बंदे से 10 1 लाख रुपए बन गया वो।
हमें क्या था, हम उस पैसे को भी सेवा भाव में लगाते, ऑब्वियस सी बात है, उनको सरकारी नौकरी और मिल जाती। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो न्यूज़ वाले हैं ना, हाइप बनाने के चक्कर में कुछ भी छाप देते हैं। एक क्ल्यू होगा उसको भी छाप देंगे। अच्छा, नगर परिषद था, अरे भाई साहब, जो बंदे सुबह से शाम तक वहीं बैठे थे उनको पूछना नहीं बनता, नगर परिषद ने कर दिया। मदद भाइयों ने करी और टैग मिल हाँ, गया नगर टैग, परिषद वालों को। वो क्रेडिट मिल गया नगर परिषद वालों को। बट वही है ना कि ना हम लोग ना हमारे भाई, हम सभी जो है सेवा करने में बिलीव आपने रखते हैं। विरोध नहीं करा था इस पे कि आप लोगों ने क्रेडिट क्यों क्यों लिया खुद को? भाई उस चीज में विरोध क्या करना है, हमें तो सेवा करने से मतलब है ना। हम तो, हम ये थोड़ा ना बोलते हैं कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि सेवा भी महादेव करा रहे हैं। उन महादेव के बिना हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं हिल सकते महादेव के बिना। तो जब वो सेवा करवा रहे हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब तक वो चाहेंगे तब तक हम तन मन धन से सेवा करते रहेंगे और आजीवन गौ सेवा गौ रक्षा के कार्य करते रहेंगे। एक और चीज थी भाई मेरे माइंड में जो आजकल मंडी में ट्रेंड चला हुआ है। जो भी गौवंश है मंडी का वो नालागढ़ बेच रहे हैं सब। हाँ भाई, ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें क्या है कि कुछ लोग जो हैं एप्लीकेशन लिखते हैं मैडम को, जैसे बल के एसडीएम को लिख दिया, सुंदरनगर के लिख दिया। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेशन तो लिख रहे हैं, जैसे मैंने एप्लीकेशन लिख दिया एसडीएम मैडम को कि मैम यहाँ से जो है गौवंश को हटवाओ और इन्हें जो है नालागढ़ शिफ्ट करवाओ। बट हमारी गलती ये है कि हम लोग जो है मिलकर ये क्यों नहीं बोलते कि मैम जो ढांगू की गौशाला है उसको थोड़ा रेनोवेट करो, जो आपकी मेघल की गौशाला है जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसमें डीसी सर खुद उसमें हैंडल करते हैं उस चीज़ को, तो उन गौशालाओं के हाल को क्यों नहीं ठीक कराया जाता है। ये जो आप पैसे गाड़ियां भरवाने में लगाते हैं, टैग लगवाने में लगाते हैं, अगर यही पैसे इन गौशालाओं में लगाए जाएं तो ये जो गौवंश हैं ये नियर बाय गौशाला में भी तो शिफ्ट किए जा सकते हैं। और इनमें शिफ्ट करके क्या होगा कि जो गौवंश यहाँ के हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी, आसपास के निवासी, वो लोग चेक कर सकते हैं कि उन गौवंश की स्थिति ठीक है या नहीं है। अब आज हम लोगों ने यहाँ से लोड तो करवा दिए नालागढ़ के लिए, नालागढ़ जाके कौन देखेगा कि वो सही है, बीमार हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या इतनी जगह है भी वहाँ जिस हिसाब से। मान के चलो अगर 3 ट्रक भी एक जगह से लोड होके जाते हैं, चाहे वो सुंदरनगर की बात है, चाहे वो नेरचौक की बात है, चाहे वो मंडी की बात है, तो क्या वहाँ इतनी कैपेसिटी है कि वो वहाँ पे इतने ज्यादा गौवंश रखे जा सकते हैं। एक तरह से ये काम भी जनता को मूर्ख बनाने का ही है, क्योंकि हमारे पास सरकारी लैंड है, गौचर भूमि है, बट उस भूमि पर कब्जे किए जा चुके हैं और ये बात लोगों से छुपाई जा रही है। और इस चीज का जवाब सरकारों को जल्दी ही देना पड़ेगा। नालागढ़ बेच क्यों रहे भाई? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन भाई, ये लोग बोलते हैं कि वहां पे जो है एक काउ सेंचुरी है, अच्छा। कि काफी ज्यादा एक खुला एरिया जिसमें ये गौवंश जो है वहां पे रह सकते हैं, इसलिए वो वहां पे भेजे जाते हैं यहाँ से शिफ्ट करके कि यहाँ पे जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो ये तो आपने भी सुना होगा कि वहां पे आपने खुद देखा कभी वहां पे? अब भाई हम लोग तो खुद वहां गए नहीं, हमने भी सर्च ही किया गूगल पे कि हाँ जगह है, ये है, वो है, बट बात फिर वही है। जब गौवंश यहाँ के हैं, अगर नालागढ़ की बात होती तो हम नालागढ़ की भी बात करते। जब बात हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की है, तो मंडी जिला में क्या इतनी जगह नहीं है कि यहाँ के गौवंश यहीं रखे जा सकें। अगर प्रॉपर टैगिंग वाला सिस्टम हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉपर टैगिंग वाला सिस्टम अगर हर गांव में हो, पंचायतों में ये मुहिम चलाई जाए, तो गौवंश सड़कों पर आना का मतलब ही नहीं है। एक तरह से गौवंश भी बचे रहेंगे और गौ तस्करी भी बंद हो जाएगी। ये जो अवैध रूप से व्यापारी बने हुए हैं, इनके लाइसेंस नहीं है, कुछ बंदे अवैध रूप से डेयरियां चला रहे हैं, अब वो तो सरकारों को देखने का कार्य है। ये नॉर्मल हिंदू बंदा जो है इस चीज को नहीं देख सकता, इसीलिए हम लोग जो है चुनावों में प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वो ये कार्य देख सके। बट अब उनके हिस्से का कार्य भी हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो वो चीजें तो फिर गलत है ना।
जब उनको पेमेंट लगी है उसके बाद भी वो बंदे कार्य ना करें, तो उसमें गलती तो फिर उन लोगों की है। अभी आपने भाई एक चीज बोली, गौचर भूमि। हाँ, तो ये गौचर भूमि क्या चीज है? गौचर भूमि है भाई इनके नाम की जो लैंड है, गौवंश के नाम। गौवंश के नाम पे। ये आपको सबसे डीप में पटवारी बता देगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। बट आज के टाइम में सरकारें जो हैं, जैसे आपने सुना होगा पीछे, जैसे मेडिकल के लिए एक बंदा बख्शी बख्शी करके उसने केस जीत लिया है, हम्म। और उसको सरकार जो है 1100 बीघे की जमीन भी उसकी मनचाही जमीन अलॉट करने में लगी हुई है। अब इसमें गलती देखो बीजेपी की भी है, नो डाउट, कि उन्होंने जो है जगह पहले अच्छे तरीके से नहीं देखी। और अब कांग्रेस की गलती है कि जब उसको मनचाही जगह दी जा रही है, और जब हम लोग गौचर भूमि के लिए बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि सरकार के पास जगह ही नहीं है। फिर वो जगह कहाँ से उत्पन्न हुई? जो वो 1100 बीघे जमीन है वो कहाँ से आई? वो भी तो कहीं ना कहीं से आई है। बात वही है ना कि हिंदू बंदे को वो एप्लीकेशन, ये जब जब तक ये एप्लीकेशन वाला फंडा है ना हमारे देश में, ना केवल हिमाचल प्रदेश में, हमारे देश में जब तक ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन खेलती रहेगी ना सरकारें, तब तक हिंदू बंदे का काम जो है वो नहीं बनेगा। क्योंकि कुछ भी होता है लोग ज्ञापन, ये उसको एप्लीकेशन लिखो उसको एप्लीकेशन लिखो, बट जब बात आती है चुनाव की तब क्यों नहीं बोलते कि अब एप्लीकेशन? तब हम, मैं बोलता हूँ कि हम सबको भी यही चीज करनी चाहिए। फिर बात कांग्रेस की है, बीजेपी की है, या पंचायत के चुनाव की है, आप ऐसा करें, प्रतिनिधि कोई भी है जनाब, अपने जो आपके वादे हैं वो एक एप्लीकेशन में लिख दो, फिर हम सोचेंगे कि आपको वोट देना है या नहीं देना है, ये फिर हमारे ऊपर है। हम्म। तभी इन लोगों को समझ में आएगी कि नहीं, एप्लीकेशन से बंदा कितना फ्रस्ट्रेट होता है, कितने कितने घंटे इनका वेट करना पड़ता है। चुने गए भी तो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के द्वारा हो। अगर आप उस मिडिल क्लास आदमी के कार्य नहीं कर सकते हैं, फिर आपका जो आपको जो कार्य दिया गया है आप वही कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने घरों को भरने का कार्य कर रहे हैं, वो बात भी सही नहीं है ना। एक तरह से सरकारें फ्रॉड खेल रही हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ कि आपने भी देखा होगा, आम आदमी जो है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। तो ये चीजें हैं जो आज के टाइम में सुधार करने की है, जिसमें यूथ जो है सबसे ज्यादा रोल निभाता है। यूथ खुद ही डिवाइड है, यूथ दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका ऑलरेडी। यूथ के दिमाग में वो चीजें काम करती नहीं है। भाई आपने कभी एक कोशिश नहीं करी कि मैं इतनी, आप जितनी सेवा कर रहे हो, आपने कभी ट्राई नहीं करा कि मैं सरकार की हेल्प लेता हूँ, या उनसे कभी हेल्प मांगी हो कि हमारे सरकार पास? से हेल्प मांगने का तो भाई सवाल उठता नहीं है। अब सरकार में जो भी बंदे बैठे हैं वो मेरे से ज्यादा उम्र के मतलब एज में बड़े हैं, उन्हें तो इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों ने तो अभी शुरू किया। मैं ये नहीं बोलता कि लोग सेवा नहीं करते हैं। आज के टाइम में आपके हरा बाग में ले लो, बिलासपुर में ले लो, आपका कांगड़ा में ले लो, कांगड़ा के यूथ को ले लो, कुल्लू ले लो, मनाली ले लो, तो यहाँ सारे में अभी देखो, मनाली में कल भी गाड़ी पकड़ी की, हम्म। मनाली में कल भी एक भूसे से भरी गाड़ी जा रही थी जिसमें वो सूखा घास वगैरह, उसमें सोचो उस भूसे के नीचे 7 से 8 गौवंश मिले हैं। अच्छा। तो किस प्रकार ये तस्कर जो है तस्करी कर रहे हैं, इनकी मेंटलिटी देखो आप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई पक्का कानून नहीं है। और सबसे पहले तो मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ, और हिंदू बंदों से ये अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में वोट तब दें, उस बंदे को दें जो आपके प्रदेश में ये गौ हत्या और गौ तस्करी के ऊपर एक प्रॉपर रूल अलाउ करवा सकें, या एक प्रॉपर आपको आश्वासन दिला सकें कि आपके प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या जो है बंद हो जाएगी। पहले बात करेंगे अपने प्रदेश की, फिर बात करेंगे पूरे देश की। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि सभी चारों जगह हाथ डाल देते हैं।
हाथ में कुछ नहीं आता। पहले अपने प्रदेश को तो साफ कर लें, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। अपने प्रदेश को पहले नशे से साफ कर दें, ये गौ तस्करी जैसे चीज़ों से साफ कर दें, तब तो बात भी है। बाकी चीज़ें तो बाद की हैं। ये चीज़ें हैं भाई। भाई आजकल की जो जनरेशन है हाँ जी। ये क्यों नहीं सोचती जितना डॉग लवर है उतना ही गाय लवर भी होनी चाहिए। अब भाई इस चीज़ पे ये है ना कि लोगों को शो ऑफ करना है, लोगों को महंगी महंगी ब्रीड के कुत्ते पालने हैं। लोग अब देखो, दिल्ली में लोग डॉग्स के लिए स्टैंड ले गए, बट दिल्ली के लोगों को गाय नहीं दिखी। नो डाउट दिल्ली में रोडों पर गौ माता कूड़ा कचरा खाती है, उसको खिलाने के लिए लोगों के पास एक वक्त की रोटी नहीं है। बट हाँ, वो ब्रीड के डॉग्स पालना, उनके लिए लोगों के पास टाइम भी है। उनको एसी में भी रखते हैं, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम। बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ दिल्ली के लोगों के पास जगह नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है। बट जब बात आती है गौ सेवा गौ रक्षा की, तो उन लोगों का भी तो कर्तव्य बनता है कि हम लोग स्टैंड लें, हाई कोर्ट में अपील करें। जैसे डॉग्स के लिए अपील करी, वैसे आप गौ माता के लिए भी कर लेते। उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर फिर वही बात आ गई, फिर वो हाई क्लास लोग कैसे हो जाएंगे। दिल्ली की जनता और जितने ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है ना, उनके लिए गाय जो है वो पशु है। चलो ठीक है, आपके लिए पशु है, तो मैं वही बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर पशु को हटाने के लिए जो आपने रोड टैक्स पे किया है अपनी सरकारों से, वो पूछो कि वो कहाँ डाला। वो नहीं पूछना है, काउसेस पूछो। क्योंकि आपकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आपकी जितनी भी महंगी महंगी गाड़ी हैं, ये सारी 30-30 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं। रोड टैक्स और काउसेस की वजह से ये गाड़ियाँ महंगी हैं। और कौन से इनमें हाई क्लास फीचर हैं। और चीज़ें तो है नहीं कुछ इनमें ज़्यादा खास। बस वही है कि इसी चीज़ के कारण ये चीज़ें महंगी हैं। पर वही है ना कि हिंदू बंदा जो है यहीं तो मात खाता है। आज के समय में आप देखो कि जैसे प्रवीण सिंह चौहान है, उस बंदे ने अकेले ने अपने बिजनेस लैंड को एक गांव शेड में कन्वर्ट किया, और अभी तक वो बंदा 3 गौशाला बना चुका है उस बिजनेस लैंड पे ही। 3 गौशालाएं उसने अपनी जेसीबी तक बेच दी। जो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी चीज़ें काम की थी वो सारी बेचकर उसने वो चीज़ कर दी गौ सेवा पे। गौ सेवा पे। तो आप वो सोचो कि उसने कितना माइंडसेट अपना चेंज किया है। कोई भला अपने इतने करोड़ों की जमीन को उस गौशाला में कन्वर्ट कर रहा है, और वो भी वैसी गौशाला जिसमें सारे बाहर के गौवंश रखे जा रहे हैं। तो वो चीज़ भी तो अप्रिशिएट करने वाली है ना। और हमारी यूथ को देखो, हमारे राजस्थान क्यों जाना, बल्कि यूथ को देखो, हमारे हिमाचल के यूथ को देखो, जो आए दिन नशे की चपेट में आया जा रहा है। मैं तो सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं कि भाई हमारा गौ रक्षक का टैग बना, ये बना दो, आईडी कार्ड बना दो। क्यों, आप लोग हिंदू नहीं है क्या। हर एक सनातनी का कर्तव्य बनता है गौ सेवा गौ रक्षा का कार्य करना। उसमें कोई कोई भी सरकार हो, उसमें वो उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो बड़े आइडेंटिटी कार्ड पूछते हैं ना कि हाँ आईडी कार्ड बताओ, ये गौ रक्षक दल वो दल, इसमें कुछ नहीं है भाई। आप हिंदू हैं, गाय को मां मानते हैं, तो आप कभी भी किसी को भी ऑन द स्पॉट रोड पे पकड़ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो गौवंश की गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, अगर उनके पास कोई परमिशन नहीं है, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन फोन कर दो। सिंपल सी बात है। मनाली में गाड़ी पकड़ी गई तो वो भी तो स्थानीय लोगों ने पकड़ी, उसमें कौन सा गौरक्षकों ने गाड़ी पकड़ी। तो ये है कि स्टैंड लेना सीखो अपने धर्म के लिए। स्टैंड लेने से के बजाय बैकफुट पे मत आओ, स्टैंड लेना सीखिए। उसमें कोई गौरक्षक नहीं है, उसमें सभी हिंदू हैं, और हिंदू बंदे का कर्तव्य बनता है गौरक्षा गौ सेवा का कार्य करना। सिंपल सी बात है। बस यही बातें लोगों को समझनी है। भाई आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था वो लुनावाने वाला जो सीन हुआ था। हाँ हाँ। आपने बताया कि
जो अंकल था वो हाँ अब जादू जैसे टोना वगैरह, जैसे मेरे को भी बताया तो लोगों ने। आपको डर नहीं लगा क्या उस चीज में? वो भाई बहुत डर लगा, इतना डर लगा मेरे को नींद नहीं आई रात को। सच में नहीं आई भाई नींद। अच्छा। मतलब भाई वो जो उसका वो डायना था ना जो भी, वो बार बार मेरे को तंग कर रहा है अच्छा। कि भाई तू तो जा वहां जा। मैंने बोला भाई अब रात है, रात को कैसे जाऊंगा मैं। मैंने बोला टाइम दिया हुआ मैंने उसको, 10 बजे तक दबा देना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गलती होगी तेरे से, ठीक है। वो माने नहीं, मेरे को अच्छा। नींद नहीं आए। वो बोले नहीं भाई तू अभी जाके आ। मतलब भाई रात को क्या करूंगा मैं वहां जाके। फिर अगले दिन सुबह 10 बज गए, हम चले गए फिर दोबारा। आगे जाके दिमाग खराब हो गया। आगे उसने काम नहीं किया हुआ था। फिर जरा मैं हाइपर हो गया थोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैंने बोला कि, फिर मैंने उसको भी बताया। मैंने बोला ऐसे ऐसे वो, मैंने गांव वालों को भी बताया फिर, जब केस फाइल हो गया ना। मैंने बोला अरे मेरे को नींद नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई। मतलब जी ऐसे ऐसे मतलब वो थिएटर ये हो गया था मेरे को भी, वो दिक्कत कर रहा था। कुछ नहीं कर रहा था वो, मजाक है ये, झूठ है ये चीज। अगर देवता है भी ना उसके पास, या कुछ भी चीज है उसके पास, पहली बात तो ऐसी जगह पे नहीं रह सकता भाई कोई भी चीज। पॉजिटिव वाइब वहां पे नहीं वास करती जहाँ पे गौ माता की ऐसी दयनीय हालत है, जहाँ पे उनको ऐसे इसमें दबाया जा रहा है। हो वहां पे नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। अब लोग बोल रहे थे कि भाई बच के रहना, ये करना वो करना। आज के समय में, कलयुग के समय की बात करते हैं तो गौ माता में ही भगवान का वास है। हम्म। और जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं, एट अ टाइम उनकी सेवा में खड़े हुए हैं, और जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर हमें किस चीज का भय है। फिर उस चीज में कोई डरने की बात नहीं है। वही चीज मैंने उन गाँव वालों को समझाई। वो तो मैंने एक मजाक में बात बोली कि उनके मन से वो डर निकले, जो वहां पे लोग रहते हैं, जो वो अंधविश्वास में जी रहे हैं एक तरह से। क्योंकि ऐसी जगह पे ये चीजें वास नहीं करती हैं। देवी देवता को तो ये बीफ वाली चीजें तो चाहिए भी नहीं अपने आसपास। अगर उस एरिया में वो चीज जाती है तो वहां तो ऑटोमेटिकली वो देवता या देवी जो है वहां से पलायन कर जाएगी। ये चीजें हमारे लोगों को समझनी चाहिए। तो ये चीज है, अभी तक आपके सामने हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो पता नहीं कब का निकल गया होता। बट उस चीज को 10-15 दिन हो चुके हैं, और ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सिर्फ बंदे की मेंटलिटी है कि हम किस वे में किस चीज को लेते हैं। बाकी जिस, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना, तो उसकी सजा भी भुगत लेंगे। भाई आपने बोला देवी देवताओं को तो ये चीजें चाहिए नहीं होती हमारी, कुछ भी नहीं। तो भाई मैक्सिमम आजकल जगहों पे देवी देवताओं के स्थानों में बलि दी जाती है बकरियों की। वो उनकी अपनी देव प्रथा है। पर जो गाय है ना, उसको भगवान माना गया है। उसमें 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। जो नंदी महाराज है, आपने मंडी का एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब बंजार में बछड़े का सर कटा था, अभी तक देख लो बंजार के आसपास के इलाकों में कभी आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। वो तो हाल ही में अभी आपने देखा, 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले आग लगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के देवी देवता हम लोगों से नाराज हैं। नाराज इस चीज से हैं क्योंकि हम लोग जो है गौ सेवा गौ रक्षा के कार्यों से पीछे हट रहे हैं। हम लोग बैठे हैं सरकारों के भरोसे। जो काम हमें खुद अपने आप से करने चाहिए, वो हम सरकारों पे डिपेंड है। अभी एक समाज सेवी ने जो है पंचोत्तर के साथ जो, अभी आपने देखा होगा कि वो शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की मूर्ति कटे हुए सर के साथ, हम्म। कटे हुए उसमें बह गई थी। हम्म। तो उस बंदे ने वो मूर्ति फिर दोबारा वैसी करवा दी, ठीक करवा दी। तो वो भी एक साइन था, कि एक निशान था वो भी, कि हाँ आप लोग गलत कर सुधर रहे जाओ। हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ। पर हमारी मंडी की जनता कहाँ सुधरने वाली है। एक भैया जो आपने पंचवक्तर वाला आप बता रहे थे, हाँ जो कार्यकर्ता है वहाँ के, हाँ आप बता रहे थे कि रिकॉर्डिंग है आपके पास पड़ी हाँ। हुई।
मेरे पास तो भाई पंचोत्तर के मैंने सुनी थी, आपने बताया था पंचोत्तर के उसमें। कार्यकर्ताओं की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऐसे ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग है कि अगर मैं वो वायरल कर दूं तो वो अपनी सीट से हाथ धो देंगे। लोगों को ये लगता है ना कि हम लोग ऐसे मुंह उठा के दौड़े फिरते हैं। एक लाइन मेरे को अभी तक याद है उस रिकॉर्डिंग। कार्यकर्ता ने कहा था कि लोग इतनी ठंड में जूते नहीं खोलते। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। उन कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि मंदिर जो है वो उस मंदिर के राजा हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने नहीं बोला। जो वहां की लोकल जनता है वो वहां धूप सेकने जाती थी। अब हम जैसे सिरफिरे आ गए हैं। हम जैसे लोग जो है इन लोगों को थोड़ा धर्म के रास्ते पे चलाने का कार्य करने को लगे हुए हैं कि जनाब आइए हमारे साथ काम करिए। इनको वो लोग वो चीजें समझ में नहीं आ रही। तो ये पता क्या करते हैं, अंकल बोलते हैं कि जी ऐसा है, हम लोग कार्य करते हुए हमें हो गए 37-40 साल। ठीक है भाई, आपको 40 साल हो गए, हम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बट अगर आप अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करोगे मैं तो टोकूंगा, फिर मेरे से बड़ा है छोटा है वो मैटर नहीं करता। जहां बात सनातन धर्म की है वहां हम लोग टोकेंगे ही टोकेंगे। फिर वो सामने से धमकी देते हैं, हम जी केस कर देंगे। ठीक है आप कर दो। केस किस बेसिस पे करेंगे? वो उनकी थिंकिंग है कि हाँ मैं इनको उनको टोका मेंटली जा रहा है। मेंटली डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है आप कर दो, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं धारा 295 ए की तहत जब मैं उस चीज पे एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कि ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, कर्मचारी होते हुए मंदिर की देखरेख नहीं करके मंदिर में लोगों को जूते पहनने से रोकना, मतलब जूते के साथ जाने से रोकना, इसके बस की बात नहीं है। और ये साथ में खुद जूतों के साथ अंदर जाता है, नियमों का उल्लंघन करता है। तो फिर हम जब एफआईआर कराएंगे फिर उन्हें दिक्कत होगी। ठंड की वजह से लोग जूते नहीं खोल पाते। फिर ठंड की वजह से जूते खोले ना खोले, फिर जब 2.5-3 लाख रुपए का जुर्माना, 2.5-3 साल की जेल होगी, मजे से काटे, हमारा गया है। अभी तक तो प्यार से पेश आ रहा हूं ना, अभी तक बात कर रहा हूँ हिंदू एकता की। अगर नहीं हिंदू एकता समझ आ रही है, आप लोगों के पास दूसरे ऑप्शन भी है, ऐसे भी तो काफी लोग कन्वर्ट हो ही रहे हैं, आप भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? फिर हमें एटलीस्ट पता है ना कि इन लोगों से लड़ना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द डे कभी ना कभी इन लोगों से लड़ाई करनी ही पड़ेगी। ये जो बीच में दोगले हिंदू घुसे पड़े हैं ना मार्केट में, इनको खत्म करना ही पड़ेगा। अदरवाइज चीजें, आपको खुद पता है कि क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। पर भाई मुझे ये लाइन अभी पसंद नहीं आई कि ठंड की वजह से लोग जूते नहीं खोलते, तो मंदिर आते ही क्यों है फिर? अरे भाई मैं वही तो बोलता हूँ ना, हम पंचोत्तरा मंदिर में की बात ना करके बात करते हैं साउथ के मंदिरों की। मैंने उनको वही एग्जांपल दिया, मैंने कहा अंकल आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए हो। साउथ के मंदिर में पड्डल ग्राउंड में खुलवा देते हैं जूते। क्या करवाते हैं? अब जैसे साउथ के मंदिर में तो शूज ऊपर ही खुला देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंचोत्तर मंदिर आना है तो पड्डल में जूते उतारने पड़ेंगे। तो तब तो आप बोलेंगे कि जी ये तो ऐसा है, वहाँ है प्रॉपर सिस्टम रिचुअल्स निभाने का। ये तो आप लोगों को यहाँ के लोग बोलते नहीं है कुछ, हम बोल रहे हैं ना, वो चीजें आपको गलत लग रही हैं कि हाँ अब ये लोग टोक रहे हैं हमें ड्यूटीज देने से, क्योंकि उन लोगों को तो आदत पड़ गई थी। अब वो आदत चेंज करनी पड़ रही है। हमने तो दिल्ली से भी ऑर्डर मंगवा दिए कि शूज नॉट अलाउड तो नॉट अलाउड। फिर वो कार्य करता है जो मर्जी है, पूले रख लो, सर्दी में है ना, पूले रख लो, उसमें क्या दिक्कत है। लेदर के शूज पहन के आप कहाँ महान बन रहे हैं। और महादेव ने कब बोला कि आप मेरे पास आओ? उन्होंने तो किसी को नहीं बुलाया। आपकी श्रद्धा है, आप जूते 2 मिनट उतार दो। पूजा करने में सारे 10 मिनट लगते हैं, और 10 मिनट में कोई भी बंदा इतने बीमार तो नहीं हो सकता। हम लोग जो बर्फ में भी जाके, जब हम लोग लेह लद्दाख जाते हैं तो सोचो, हम लोग तो वहां भी शूज उतारते हैं। तंगनगला टॉप जो इतने हाईएस्ट टॉप पे है, वहां पे भी शिवलिंग मतलब शिव जी भगवान की वो अंदर फोटो वगैरह है, फ्रेम वगैरह है, तो हम लोग तो वहां भी शूज उतार के जाते हैं। बर्फ में हम लोग शूज उतार के वहां पे पूजा करने के लिए जाते हैं, रुकते हैं तो शूज उतारते हाँ हैं। भाई, मनाली में एक मंदिर है, अंजनी महादेव करके। हाँ तो तो वहां भाई पे उनका पूजा। जो शिवलिंग है ऊपर जाके वो प्रॉपर बर्फ से जमा होता है जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। हाँ
तो वहां पे भी तो तो लोग, नंगे पैर जाना पड़ता है भाई, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। वही तो और बात है ना भाई। और यहाँ देखो, यहाँ तो लोग, यहाँ ना बर्फ पड़ती है ना कुछ, फिर भी वही है ना भाई, लोगों के सर जो है, पैसा सर चढ़ के बोल रहा है। कर्मा जब हिट बैक करेगा तो फिर वो दिक्कत भाई करेगा। आप लोग जैसे कभी भी गौवंश की मदद करने के लिए जाते हो, तो आप लोग खुद करते हो या कोई डॉक्टर आपका आपके साथ? भाई अब चीज ऐसी है ना, लोग जो है एंटी ज्यादा है, सपोर्ट करने के बजाय लोग एंटी ज्यादा है। तो मैं पर्सनली, मेरा एक भाई है, छोटा भाई है मेरा, वो ईशु नाम का। अच्छा। तो उसने करी है वेटरनरी में, फार्मासिस्ट है वो। हम्म। उसने प्रॉपर काम सीखा हुआ है। तो वो डीप क्लीनिंग से लेके हर एक चीज, जैसे मैगेट्स वगैरह निकालने हैं, तो उस चीज में वो सक्षम है। हम्म। और जहाँ उसे समझ में नहीं आता वो अपने डॉक्टर को कॉल कर लेता है। अच्छा। तो वैसे वो चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा है कि मेरे पास जो है इस टाइम पे वेल ट्रेंड भाई है, जो हर एक चीज संभाल लेता है। ऐसे एक और है लड़का, पुष्पराज, तो वो भी हेल्प करता है। वो भी अभी वेटरनरी कर रहा है, उसने पेपर देना है। तो ऐसा है कि हमारे पास जो है वेल ट्रेंड बंदे हैं, भाई हैं, जो सब चीजें जानते हैं, क्योंकि उनमें भी तो जान है ना भाई। अब हम्म। हम अनट्रेंड की तरह, वो जी लै पेट्रोल देता, पट्टी बांधती, उसमें पट्टी तो बांध दी, एक दिन भी लेट हो गए, जो मैगेट्स पड़ेंगे, जो बॉडी स्किन खराब होगी, उसका जिम्मेवार कौन है फिर? बात तो ये है ना, वो कहावत है ना कि जिसका काम उसी को साझे। हम्म। कि अगर जिस, मान लो कहीं पे डॉक्टर का आना मुश्किल है या काफी टाइम बाद आएगा, हम्म, तो तो भाई उस उसके टाइम क्या लिए, करना चाहिए? जैसे अब सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर बनाई है, 191962 करके, 1962 नंबर है जो। तो उस टाइम पे वो नंबर यूज कर लो। और जैसे होता है ना कि फिनाइल तो सबके घर में होता है। हम्म। फिनाइल। हाँ, फिनाइल फेंक दो। फिनाइल नहीं है, डिटॉल फेंक दो गाँव में। घाव पे। डिटॉल भी नहीं फेंकना है, हल्दी फेंक दो। हम्म। सबसे इजी तो हल्दी वाला प्रोसेस है, हल्दी लगा दो। स्प्रे आता है, डी मैक्स स्प्रे, वो यूज कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत है? वो भी नहीं है, बिटाडीन लगा दो। उससे जो है घाव थोड़ा, उसमें मक्खियाँ कम बैठेंगी, हम्म। अगले दिन डॉक्टर ट्रीट कर लेगा। आप नियर बाय वेटनरी में चले जाओ, वहां तो डॉक्टर मिल ही जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा? 100-150 रुपया खर्चा आ जाएगा एक गौवंश के ट्रीटमेंट में। और क्या चीज़ है। भाई कभी कोई आपके साथ फनी सीन हुआ हो, आपको देर आधी रात को कॉल आ गई हो किसी हाँ की? भाई, एक दो बार क्या हुआ कि जैसे हम लोग काउबेल्स पहना के आए 12:30-1 बजे के आसपास, खाना खा के सोने लगा मैं, मतलब सो गया था। आधे घंटे बाद फोन आता है 2 बजे, हेलो भाई, आप गौ सेवक बात कर रहे हैं? एक तो मैं वही तो बोलता हूँ, भी यार हम भी तो हिंदू ही हैं। बात ये है ना कि मैंने आज तक कभी वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया ही नहीं है। तो मेरे पास पूरे हिमाचल प्रदेश का, कि मैं, हाँ हम हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ना मैंने आज तक उसका इंस्टाग्राम में अपने कभी रील में जिक्र किया। एक दो बार स्टोरी जरूर डाली है, वो भी लोगों को बताने के लिए कि हम्म। हाँ, जब लोग प्रूफ प्रूफ प्रूफ, ले भाई प्रूफ ले। तुमने जब वो चाटने आइडेंटिटी कार्ड ला चाटते रहे। वो तो दिमाग काम करना चाहिए उस टाइम पे, कि हमने बात किस वे में करनी है। उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड नहीं, उसके लिए सनातनी है आप, वो आप अपने हिसाब से बात कीजिए। तो वो बंदा फोन करता है, हेलो भाई, ये ना मैं वहां से बात कर रहा हूँ। बोला हाँ जी भाई बोलो। बोले भाई, बोले गाय गिर गई है। मैंने बोला भाई, गाय गिर गई है, कहाँ है गाय? भाई बोले गोयाना में गिर गई है गाय। बोला, अच्छा। नींद खुल ही गई, गुस्सा भी आ रहा है। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भाई घर में कितने बंदे हैं? मेरे घर में भाई 8 बंदे हैं। मैंने बोला टोटल बंदे नहीं बोला मैंने बोला बंदे कितने, ज्वाइंट फैमिली क्या सिस्टम है? घर में भाई 8 बंदे हैं। मैंने बोला टोटल बंदे नहीं बोला मैंने बोला बंदे कितने, ज्वाइंट फैमिली क्या सिस्टम है? बोले हम ना मतलब 8 मर्द हैं, बाकी बोले लेडीज लूडीज मिला के बोले 16 बंदे हैं। मैंने भाई, तो तेरे को क्या लग रहा है, जब तेरी घर की गाय गिरी है तो तू खुद नहीं उठा सकता उसको? उसको उठाने पे मैं आऊं? मैं पहले नेर चौक से आऊं तेरे घर तक, अपने 8 बंदों को उठा हुआ रहा भाई।
हम 4 बंदे उठा देते हैं गाय, और तुमसे 8 बंदों से नहीं गाय उठाई जाएगी। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं लोगों जो, का मानना है ये आप जॉब कर रहे हो भाई उसकी, हाँ हम जॉब कर रहे आप हैं। नौकरी कर रहे हो गौ सेवा हाँ की। गौ सेवा की कि आप, हाँ हाँ कोई नहीं है, आयुष है, वो कर हाँ लेगा आके। भाई। जब पीछे पीछे तो मैंने वीडियो भी तो डाली है, एक बड़ी की वीडियो है। कई जगह हम लोग वीडियो इसलिए नहीं डालते कि क्या वीडियो डालनी है जब गौवंश मर गया है। कई जगह जब हद हो जाती है ना, हद इस बात की हो जाती है। अब आप ये सोचो कि पंचायतें बनाई गई हैं, सेवा करने के लिए बनाई गई हैं, लोगों की सेवा करने के लिए। पंचायतों के आसपास के एरिया में गौवंश मरे पड़े पड़ रहे हैं, मर गए हैं बेचारे। एटलीस्ट यार उनको जेसीबी से दबवा तो दो, वो जी जेसीबी नहीं पहुंचती। तो हम उस दिन बड़ी में भी 7-8 बंदों ने वैसे ही पैक कर दिया, अच्छा। दबा दिया उधर। हमें 2 घंटे लगे, पर प्रधान जी का इतना तो बनता था कि वहां पे आए, उनका योगदान देना बनता था। तो वही है ना कि 5 बज गिरे, 5 बजे के बाद अपना शराबड़ा भीतरा कोई पता लगे करता क्या हुआ करा क्या नहीं हुआ करता। सबसे मेन दिक्कत तो ये है, लोगों में ना है ही नहीं, मतलब क्रेज ही नहीं है। लोगों में ये क्रेज है कि हमने कंटेंट देना है। क्रेज होना चाहिए कि हमने कंटेंट के साथ साथ अपना सनातन भी चलाना है। कंटेंट के चक्कर में सनातन नहीं बोलना है। सनातन की बात तो आप छोड़ो भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल के लोग गौवंश को रात को भी बाहर ही बांधते हैं। तो यही तो बात है भाई। आपने अभी हम जब आ रहे थे, देखा नहीं आपने, गाय कहाँ घूम रही है, घर कहाँ है लोगों के। फिर बोलते हैं जी, आप हमें बोलते हैं, अभी तो बोल ही रहे हैं। वो बात है ना कि अभी तो जय श्री राम तक है, जिस दिन हर हर महादेव के नारे लगा दिए उस दिन तो रोने बैठ जाएंगे। जैसे आपके बिलासपुर में काफी लोग ईसाई बनने में लगे हुए हैं, हम्म। पैसे के चक्कर में भाई। कई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं मंडी में हुए, भाई। मीडिया क्यों नहीं बताता इस चीज को? सोचने वाली बात है ना। ये चीजें हैं भाई जो हमारे सनातनियों को अभी समझने में समय लगा। और मैं बोलता हूँ जब तक सनातनी बंदे इस चीज को समझेंगे ना, तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। ये समय है जो 1-2 साल के टाइम है ना, इस समय अगर बंदे समझ गए तो समझ गए, नहीं समझते हैं तो फिर कहानी खत्म है। क्योंकि आने वाले समय में आपको खुद पता है कि यूथ किस लाइन पे है। यूथ सारा नशे में है। फिर चाहे गाय बेचो चाहे घर वाले बेच दो, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीजें हैं। लास्ट में क्या बोलना चाहोगे भाई आप? लास्ट में भाई मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोगों को जहां कहीं भी गौ तस्करी की गाड़ियां दिखती है ना, ये नहीं कि हेलो ये गाय की गाड़ी आ रही है, भाई जी अपने स्तर पे काम कर लें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं पहुंच सकते, ठीक है आपने नहीं करना मत करें, आप हमें कॉल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ एटलीस्ट स्टैंड तो ले लें। कब तक हम लोग जो है अकेले इस लड़ाई को लड़ेंगे? ऐसा नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारे पास हैं हमारे भाई जो हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ने के लिए सक्षम है। वो समय आने पे बता देंगे। बट ये है कि कल को आपने भी अपने बच्चों को कुछ अच्छा मैसेज देना है। तो मेरा आप सभी से बस ये निवेदन है कि जो भी बंदा आज के समय में गाय पाल रहा है, वो कृपया करके उनके बछड़ों को सड़कों पर ना छोड़ें। और जो हम बेल्ट्स लगाते हैं ना, आप लोगों को लगता होगा कि 1 मिनट की रील है। उस 1 मिनट में की रील को बनाने में ना 3 से 4 घंटे लगते हैं। जब आप लोग सो रहे होते हैं तब हम लोग जो है आधी आधी रात को बाहर रोडों पे बेल्ट्स पहनाते हैं। दिन को इसलिए नहीं पहनाते क्योंकि दिन को जो है गौवंश सड़कों पर बैठे होते हैं, और सड़कों पर जो है गाड़ियां चलती हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सनातन की वीडियो को जो है थोड़ा सपोर्ट दिखाया करें। जो इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम में नंगा नाच चलता है ना, उसको छोड़ दो। जो बंदे आपके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत उनको भी सपोर्ट कर लो। नहीं चलता भाई, हम मेरा इंस्टाग्राम जो आप सोचते हैं ना कि धर्म सेवक पेज बड़ा हाइप पे है या मेरी पर्सनल आईडी, बतेरी रिपोर्टें खाई हैं। हम लोग नहीं कमा सकते उस चीज़ से पैसे ना, हम लोगों को जरूरत है उन चीज़ों से पैसे कमाने की। भगवान की दया से भगवान ने हम लोगों को सेवा करने वालों में रखा हुआ है।
और हम लोग अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, हो सके तो आप लोग भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। तो दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आयुष भाई का, भाई धन्यवाद किस बात का। जिन्होंने इतना हमें आज समझाया और अपनी जनता को बताया इस बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।